हमारे सभी मेंबर्स का, सभी सदस्यों का साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी एसकेटीसी के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है और काफी आनंद आता है, काफी मजा आता है आप लोगों से रेगुलर बेसिस पर कनेक्टेड रहने में, जुड़े हुए रहने से और नई नई चीजों को आपके सामने लेकर आने में। और आज का ये जो सेशन है, ये सेशन है वास्तु के ऊपर। आपने बहुत बार बहुत लोगों से जगह जगह पर वीडियोस के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से ये वास्तु के बारे में जरूर सुना होगा, जरूर। और आज इसी टॉपिक पर हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, काफी डिटेल में बातचीत करेंगे और इसी के बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे। सो वी आर साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। हम पिछले 7 वर्षों से इस ऑकल्ट की दुनिया में अपने सर्विसेज दे रहे हैं और हमने लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया है। आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एसकेटीसी। और इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर, संस्थापक है मिस्टर साहिल कोठारी। और आज के इस वास्तु के विषय के जो आपके गुरु है, टीचर है, मेंटोर है, गाइड है, ही इज नन अदर देन द वेरी फेमस नरेंद्र गर्ग सर। बहुत सारे लोग इनसे काफी सारे कोर्सेस में, एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के और अदर कोर्सेस में हमारे द्वारा कनेक्टेड रह चुके हैं। बहुत सारे प्रतिभागी या सदस्य यहाँ पर नए भी होंगे जो इनसे फर्स्ट टाइम जुड़ेंगे। सो ऑल आर वेलकम। और इनका एक लेगेसी है, काफी वर्षों से ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सिखा रहे हैं लोगों को और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, बहुत ही डीप वे में सिखाते हैं। और इन्हीं इसी के लिए इनको जाना जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। और इनका एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल भी है, शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसमें 90,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स है और 8 मिलियन से अधिक व्यूज है। सो वी आर वेलकमिंग our Narendra Garg sir on this platform of साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। नरेंद्र सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और खासम खास वास्तु के विशेष सत्र में। यहाँ से आप क्लास को आगे बढ़ाइए, टेक ओवर कर लीजिए और हमारे सदस्यों को बताइए ये वास्तु होता क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। धन्यवाद निहाल जी। सब लोगों को नमस्कार और अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय आज हमें दिया। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि वास्तु के इस विषय में मैं लंबे समय से कार्य कर रहा हूं और दूसरा कि प्रैक्टिकली काम करता हूं। प्रैक्टिकली मतलब कि अगर मैं आज आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, आज ये फ्री क्लास है, तो फ्री क्लास का मतलब ये कभी नहीं होता है कि ये हमारा सिर्फ एक तरह से हमें जो है वो कि हमारा समय बर्बाद होगा या ऐसा कुछ नहीं। आप हमेशा याद रखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर अपनी कोई मास्टर क्लास करता है या वास्तुशास्त्री अगर कोई मास्टर क्लास करता है तो आपको नए टिप्स देता है। तो मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिकली टिप्स देता हूँ। जैसे मैं आज आया हुआ हूँ गुड़गांव के अंदर, ठीक है ना। गुड़गांव मानेसर ये जो हाईवे है, यहाँ पे एक हम एक फोम हाउस यानी कि एक खेत जैसा है ना, नर्सरी, बहुत बड़ा एरिया था, उसके ऊपर 16 एकड़ का है, उस पे हमने वास्तु किया। प्लस उनकी एक जो है वो शॉप है, दुकान जैसा, ठीक है। तो उस पे हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके घर है बाकी। तो ये एक बड़े लेवल का इस तरह का काम है जिसमें एक घर भी है मालिक का। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों ये बातें बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इसमें कोई एडवर्टाइज क्यों बता रहा हूँ, ये टिप्स है। जब भी आप, अभी मैं वास्तु का पूरा नॉलेज दूंगा लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज को क्या बता रहा हूँ कि आप जो है साहिल कोठारी जी से जुड़ते हैं, निहाल जी से जुड़ते हैं, तो मेरे से जुड़ते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा जो हम कर रहे हैं। जैसे कि एक मालिक जिसके हम फार्म हाउस पे गए जहाँ पे सब्जियां उग रही है, उसी की दुकान पे गए जहाँ पे बहुत सारी चीजों के, उससे रिलेटेड चीजों के काम हो रहे हैं, उसी के घर पे गए जहाँ पे वो रात दिन रहता है, तो तीनों का वास्तु कैसा होगा। तो ये जो प्रैक्टिकली काम करते हैं वही चीजें हमें जो है आपको फायदा देती है, और ऐसे ही वास्तुशास्त्री या एस्ट्रोलॉजर से आपको सीखने का फायदा रहता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो प्रैक्टिकली जनरल प्रेडिक्शन कर रहा है, चाहे वो एक जनरल 100 रुपए वाली हो, 1000 रुपए वाली हो, या 10,000 लाख वाली हो, क्योंकि उसके पास हर तरह के क्लाइंट होने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप ऐसे व्यक्ति से सीखिए, या फिर ऐसी मास्टर क्लास जब भी आप लेते हो तो ऐसे लोगों के साथ लो जो रियलिटी में फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको आज के प्रोजेक्ट के बारे में भी बताऊंगा क्लास के एंड में, बहुत अच्छा आपको टिप्स मिलेगा। आज एक नया टिप्स वो मिलेगा, वो प्रैक्टिकली टिप्स मिलेगा। तो आज को, तो इसके जो हम लाइन से इसको शुरू कर रहे हैं, तो आपको एंड के लगभग मैं आपको ये आज जो हमने एनालिसिस किया उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ वास्तु के टिप्स के साथ, कुछ वास्तु के मेन मूलभूत सिद्धांतों के साथ हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मूलभूत सिद्धांत, तो ये हमारा जो वास्तु शास्त्री का जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हम क्या क्या बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि वास्तु के अंदर मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, उस पर मैंने काम करते हुए, ज्योतिष वास्तु का सम्मिलित चैनल है, तो उस पर काम करते हुए मुझे जो है वो कम से कम 10 साल के लगभग होने लग गया है। और आप देख सकते हो मेरे को पास सिल्वर बटन भी है। तो ये एक दिन में नहीं कमाया जाता है, इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपका जो है वो तपस्या को दिखाता है, यानी कि भाई इस फील्ड में अपन ने काफी समय लिया है, ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे, ठीक है ना, एडवांस वास्तु एनालिसिस टिप्स, यानी कि एडवांस, वो एडवांस कौन सा, आज के समय में एडवांस वास्तु किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, नए टिप्स लेके आ रहे हैं। कौन से टिप्स, रेमेडीज वाले, यानी कि इधर पिरामिड लगा दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसी तस्वीरें, ये कलर, ये सब, ये पर्द, ये रेमेडीज जो है ना, वो कभी भी एडवांस नहीं है। एडवांस है आपका एनालिसिस, आपका डायग्नोसिस। आप जानते हो पहले जो वेद थे वो हाथों की नसों से देखते थे, बहुत अच्छा था उनका, आज भी उनका अच्छा कैलकुलेशन है। अब जो नए डॉक्टर आ गए हैं वो क्या करते हैं, आपका सिटी स्कैन, एमआरआई, आपका जो है वो आपका ये मतलब एक्सरे करवाते हैं, है ना, और इस तरह अल्ट्रासाउंड है वो कराते हैं। उनसे क्या होता है, प्रॉपर कैलकुलेशन निकल के आता है। तो वो क्या है, रेमेडीज नहीं है, लेकिन वो रेमेडीज की तरह ही है, लेकिन वो क्या है, एडवांस है। तो उसी प्रकार वास्तु में जो एडवांस चीज है ना, उसे आजकल लोगों ने सिर्फ एक रेमेडीज बता दिया है। एडवांस रेमेडीज, 3D रेमेडीज, 2D रेमेडीज, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इधर से मैं इधर वाश बेसिन शिफ्ट कर दूंगा, इधर मैं टॉयलेट शिफ्ट कर दूंगा। भाई ये कभी भी वास्तु का नियम नहीं है। एडवांस क्या है, एडवांस आज के समय में दो चीज है, एक तो फ्लैट मॉडर्न वास्तु को समझना, यानी कि वास्तु क्या है, एक पंच तत्वों का कैलकुलेशन है, पंच तत्वों का कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं ना, कि आज की क्लास फर्स्ट टाइम आप वास्तु के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए। अगर आपने आज मेरे को 1 घंटा दिया है ना, तो मैं आपको 5 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा का लाभ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा ना, हो सकता है उसको देखने के बाद आप जो ये रीले देखते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, शॉर्ट्स है, आपके दिमाग से कई सारे जो रीले है ना, या कई सारे शॉर्ट्स है ना, वो तो छोटे शून्य हो जाएंगे कि यार ये तो ऐसा कोई टिप्स वास्तु नहीं होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज पकड़ना। तो आजकल दो एडवांस है, एक तो मॉडर्न वास्तु, जैसे कि मान लीजिए कमरा है, इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम होता ही है आज के जमाने में, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, छोटी सी जगह में 2-3 लैट्रिन बाथरूम होंगे, टॉयलेट बाथरूम, उनको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे समझेंगे, ये एक मॉडर्न वास्तु एनालिसिस है। उसको शिफ्ट नहीं करना है, उस पे ये पट्टियां नहीं लगानी है, वो तो लगानी है, लेकिन क्या पता वो जो टॉयलेट है वो उसका अपने आप रेमेडीज हो रहा है, या वहां रेमेडीज ना करके दूसरी जगह रेमेडीज करेंगे, वहां से रिजल्ट लेके आएंगे। ये होता है एडवांस वास्तु, जिसे हम मॉडर्न वास्तु कहते हैं। दूसरा एक कि कौन सी दिशा जो है, आप हमेशा याद रखिए वास्तु पंच तत्व है, हमारा शरीर क्या है, पंच तत्व है। आपको मैं कहता हूं, आप एक 20 किलो या 10 किलो या 15 किलो का थैला उठा के चलिए, एक हाथ में चलोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट चलोगे, फिर आप क्या करोगे, उस हाथ से लेके इस हाथ में लोगे, क्योंकि इधर चलते चलते आप थोड़े से टेढ़े हो जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापिस सीधा करना, वो बैलेंस बनाना है। तो थोड़ी देर इस हाथ में लेके चलोगे, थोड़ी देर इस हाथ में। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप अपने शरीर का बैलेंस बना रहे हो। या आपने कभी चलती हुई रस्सी पे किसी लड़की या लड़के को देखा होगा, आप जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल पे भी आप बैलेंस बनाते हो, स्कूटी पे बनाते हो,
आप फर्स्ट बार स्कूटी सीखते हो तो स्कूटी जो है वो बैलेंस नहीं बनती, कभी इधर पड़ रही गिर रही है, कभी इधर गिर रही है। तो जो बैलेंसिंग है ना, उसके लिए कोई रेमेडीज थोड़ी है, उसके लिए है आपका टिप्स चलाने का, एनालिसिस कि यार मुझे बैलेंस कैसे बनाना। इसी प्रकार वास्तु है, आपको अगर एक दिशा खराब है ना तो दूसरी दिशा पे काम करना है, उस खराब वाली पे तो करना ही करना है। उसकी जो दूसरी दिशा है वो कौन सी है, ये एडवांस, वो कौन बताएगा, पता ही नहीं लोगों को। हम बताएंगे, कैसे बताएंगे? हमने अपना 10 साल दिया है, प्लस हमारा जो खानदानी एक चलता हुआ काम आ रहा है, हमने भी जगह जगह जाके काम किया। कई बार असफलताएं हाथ लगी, क्यों लगी? वो उससे भी सीखने को मिला कि यार हमने उपाय कराया, क्यों नहीं हुआ। फिर इसका उपाय यहाँ पे भी करा के देखी, उससे सीखने को मिला। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो है इसको कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सी दिशा जो है इससे जुड़ी हुई है। ये जब पॉइंट पे जब हम काम करते हैं तब हमें इस चीज का आइडिया मिलता है कि हमारे घर के अंदर जो देवता है, 45 जो देवता है, उन देवताओं के दूसरे देवता है। तो मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ, एक चीज, कि हमारे सब लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, सब लोग ये कहते हैं ना कि साउथ वेस्ट का दरवाजा नहीं होना चाहिए, या फिर जो कुछ दरवाजे खराब होते हैं कुछ अच्छे होते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि इन दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में, चारों दिशाएं जो मेन 4 दिशाएं हैं, उनमें मोस्टली दरवाजे अच्छे हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि किस दरवाजे का कनेक्शन कहाँ पे है, उपाय कहाँ करें, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज है। एक हम प्रैक्टिकली मैप पे काम करेंगे, यानी मैप को कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आज का जो दिन है ना उसमें हम एनालिसिस करने वाले टिप्स हैं। आज हम इतना विषय पे एनालिसिस करेंगे। तो अब कैसे करते हैं, शुरू से करिए। तो जो बेसिक्स है वास्तु का, आपको पता है कि कोई भी प्लॉट है, मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं या एक है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए 2 भाई हैं, आप लोगों के पास 1000 गज का एक प्लॉट है। अब आप ये चाहते हैं कि भाई 1000 गज का जो प्लॉट है उसका दोनों भाई आधा आधा हिस्सा कर ले। तो जब तक वो एक है तब तक वहां पे एक वास्तु देवता विद्यमान है। जैसे कि आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ये मान लीजिए पूरी स्क्रीन है, एक प्लॉट की तरह है। तो यहाँ पे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये वास्तु देवता यहाँ विद्यमान होंगे, ठीक है ना, पूरे प्लॉट में ऐसे विद्यमान होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों भाइयों ने अलग अलग बंटवारा कर लिया और बीच में एक दीवार खींच दी, ठीक है ना, बीच में आपने क्या किया, एक दीवार खींच दी ऐसे, ठीक है ना, तो आपका जो है वो ये क्या हो गया, 2 प्लॉट हो गए। आवाज कम करना, ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, 2 प्लॉट हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि आपका 2 वास्तु देवता विद्यमान हो जाएंगे, 2 वास्तु देवता उस प्लॉट में विद्यमान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है ना, तो जब कोई वास्तु देवता बनते हैं तो वो अपनी एनर्जी से कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कोई भी जमीन आपके पास प्लॉट है, आड़ा टेढ़ा तिरछा, हर तरह की शेप, उसमें आपके वास्तु देवता विद्यमान है। वास्तु देवता अगर कंफर्टेबल है तो लाभ देंगे, अनकंफर्टेबल है तो दिक्कत। ठीक है ना, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। तो ये वास्तु देवता होते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, अब आपको पता है हमारे शरीर के अंदर ताकतवर चीज कहाँ पे है, हमारे शरीर में ताकत कहाँ पे होती है? ताकत हमारे शरीर में 2 जगहों पे सबसे ज्यादा होती है। कहाँ पे? एक तो होती है आपके कंधों पे, ठीक है ना, कंधों पे, आप अपने कंधों पे भारी से भारी सामान उठा के ले जा सकते हैं। एक आपकी ताकत होती है कहाँ पे? आपके घुटनों पे, घुटनों में, क्योंकि घुटनों में भी ताकत है, घुटनों से खड़े होते हैं ना, तो हम वजन लेके खड़े होते हैं घुटनों पे। एक आपकी पैरों की परथलियों में, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि 20 किलो 50 किलो, जो आप देखते हो ना कई बार लेबर लोग जो है वो 50 किलो का पूरा एक थैला है, चाहे वो अनाज का हो चाहे वो सीमेंट का हो या किसी भी, उठा लेते हैं। तो पैरों में ताकत होती है ना, पग थलियों में, तभी तो उठाते हैं। इसका मतलब क्या समझा आपने, कि नॉर्थ और आपका ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों में ताकत है। तो आप अगर इन पे वजन डालते हो तो दिक्कत नहीं। वजन मतलब हल्का रखना है, वास्तु के अनुकूलित, लेकिन ये सह सकते हैं, ये सह सकते हैं। अब मैं, आप इसको कॉन्सेप्ट को गलत मत लेना कि यार यहाँ तो हम हल्का रखते हैं, डिपेंड करता है, उसके नियम है, नियम को समझना, पहले पूरी बातों को समझना जरूरी है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा ताकत जो होती है वो कहाँ पे होती है, घुटनों में। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे कंधों में अगर 2 किलो वजन डाल सकते हैं, मतलब एक एनर्जी, थोड़ा सा समझना इस पॉइंट को,
पहले ही निर्णय मत निकालना, क्योंकि आप पहले निर्णय निकाल लोगे तो चीज बिगड़ जाएगी, है ना। प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे 2 किलो वजन उठाते हैं तो घुटने जो है वो 5 किलो उठाएंगे, यानी कि आपका शरीर का आधा हिस्सा उठा लेंगे, ठीक है ना। आधा हिस्सा आपका शरीर का, वो आधा हिस्सा घुटनों तक आता है, पूरा आधा से ज्यादा। तो आपके घुटनों में ताकत होनी चाहिए। ये दोनों कोण कौन से हैं? अग्नि और नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद साउथ वेस्ट। तो ये क्या है? सबसे भारी, क्योंकि सारा वजन उठा के पैरों के पगथलियों पे आना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे घर का जो सबसे भारी कोना है वो ये होना चाहिए। इसके बाद ये दोनों है, इसके बाद ये दोनों है, और ये सबसे हल्का है माथे पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तु देवता के जो सेंसिटिव पॉइंट, जैसे गला है, कमजोर है, यहाँ पे चीजें नहीं रखी जाती, ठीक है ना। बीच का हिस्सा ब्रह्म नाभि, पेट है, पेट आपका कमजोर होता है, वहां पे नहीं रखा जाते। उससे आगे बढ़ते हैं तो गुप्तांग होते हैं, जहाँ पे इंद्रुज्य देवता होते हैं, भी कमजोर होता है ना। तो हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये अगर आपको आता है तो वास्तु एकदम सरल है, वास्तु एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं। तो वास्तु देवता जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके साथ ही वास्तु की जो दिशाएं होती है, वास्तु में 16 दिशाएं चलती है, ठीक है ना। ठीक है ना, वास्तु में 16 दिशाएं होती है। आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि यार 16 दिशाएं कैसे याद करेंगे। इतना सिंपल है कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि यार कैसे याद करेंगे, मतलब एकदम मिनटों में याद हो जाता है। बस टिप्स होते हैं, ठीक है। तो आज मैं उन 16 दिशाओं पे तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 16 दिशाएं तो बहुत बड़ी होती है ना। तो आज हम बात करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस पे, 8 दिशाओं पे, ठीक है ना। यानी कि 8 जो दिशाएं होती है ना, 8 जो दिशाएं होती है, इनकी ही जो है वो सब दिशाएं होती है जो 16 होती है, ठीक है। इन 16 दिशाओं में 32 दरवाजे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 32 दरवाजे होते हैं। जबकि आपको मैं एक सीधा शब्द बता देता हूँ, एक सरल सा, कि दिशाएं जो है वो आपकी 8 ही होती है। 16 जो है वो जोन होते हैं, दिशाएं नहीं होती है। लोग बोलते हैं क्योंकि दिशाएं तो 8 ही है। वैसे तो हवन पूजन में 10 दिशा होती है, हवन पूजन में 10 दिशा होती है। और मेन जो अपन ज्योतिष में कैलकुलेशन करते हैं उसमें 8 दिशाएं होती है। इन 8 दिशाओं को जब हम डिवाइड करते हैं तो 16 आपके जोन बन जाते हैं। टेक्निकली रूप से जोन होते हैं, दिशाएं नहीं होती, दिशाएं 8 ही होती है। हवन पूजन में 10 दिशाएं होती है ना, आकाश और पताल, ठीक है, दो और। तो ये जो दिशाएं होती है ये इनकी डिग्रियां लिखी हुई, क्योंकि अगर हम टेक्निकली रूप की बात करते हैं ना, सारा चीज बता रहा हूँ। तो और 32 इनके दरवाजे होते हैं, ठीक है, हर दिशा के अनुकूल। यानी 16 जो जोन होते हैं हमारे, उनमें हर जोन में 2 दरवाजे होते हैं, तो 32 दरवाजे हैं। अगर मैं आपको ये पढ़ाता हूँ और पूरा एक कोर्स लेवल पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको 32 में से कम आपको 20 से ज्यादा दरवाजे अच्छे बताऊंगा। जबकि आपने कितने सुने हैं? आपने 8 से 10 ही सुने हैं, जो 8 से 10 ही दरवाजे अच्छे होते हैं। मैं आपको 20 दरवाजे, अब आपको ये, अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको कहता हूँ, आप दिल्ली आइए, गुड़गांव आइए, मैं तो भाई यहाँ पे ही ज्यादा घूमता हूँ, बाकी बॉम्बे चले जाइए, बेंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, आप देखोगे कि फ्लैट जो होते हैं उनमें जो है हर तरह के, मतलब हर, मतलब नेगेटिव जोन भरे पड़े हैं, नेगेटिव दरवाजे भरे पड़े हैं, लेकिन वो फल फूल रहे हैं। आपको मिलेगा ही नहीं मकान, लॉटरियां लगाने पे फ्लैट मिलते हैं। गुड़गांव के अंदर क्या रेट चलते हैं, हम अभी आए हुए हैं, लोगों ने देखे फ्लैटों के रेट, उनमें कहता ना ये अशुभ दरवाजा है कि कोई बात नहीं तुम छोड़ो हम ले लेंगे। ऐसा भीड़ मारा मारी मच रखी है। तो इसका मतलब क्या है? ले रहा है, इसका मतलब वो फल फूल रहा है, मोस्टली लोग फल फूल रहे हैं। कारण क्या है कि एक दरवाजा ऐसे ही कभी बुरा नहीं होता है। अरे ये तो जो है E6 हो गया, अरे ये तो E5 हो गया। अरे भाई इनकी कुछ दिशाएं हैं, अगर वो दिशाएं या वो पॉइंट अगर मेंटेन हो गया ना तो वो दरवाजा ढलने का। आज हमने साउथ का ही एक बहुत बड़ी दुकान थी, जबरदस्त उसका वास्तु है। आज 10 साल तो हो गए उसको, इतना धन कमाते हुए। और साउथ में भी कहाँ पे है दरवाजा? S6 का, जो सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि उसका बैलेंस हो रहा है कहीं पे। यही चीज आपको सीखने को मिलती है मार्केट में जब आप जाते हो। और मार्केट में कब जाओगे? जब आप कोई ऐसे बंदों से सीखते हो जो मार्केट में घूम रहा है। समझ रहे हो बात? तो ये चीज आपको मिलती है। तो जो 8 दिशाएं हैं हमारी, ठीक है ना, सारी चर्चाएं बताऊंगा। ये जो 8 दिशाएं हैं, उत्तर दिशा 0 डिग्री, ईशान दिशा 45, पूर्व 90, आग्नेय 135, ये डिग्रियां हैं, ठीक है ना।
ब्रीफली सारा समझाऊंगा। दक्षिण 180 होती है, नैऋत्य 225 होता है, पश्चिम 270 होता है, वायव्य 315 होता है, और उत्तर दिशा 360 भी लिखी होती है, जीरो भी होती है। अब आपको मैं एक टिप्स बता देता हूँ कि कोई कह दे कि यह तो ऐसे ही है, ऐसे है। जन्म कुंडली को तो सभी मानते हैं, हमने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखा है। रामायण में भगवान राम की भी जन्म कुंडली, जो हमारे पूर्वज है, हमारे सब कुछ है। और रावण जो है उनकी भी जन्म कुंडली थी, और मेघनाथ की भी जन्म कुंडली थी। भगवान राम की कुंडली पे भी कार्य किया था, रावण की पे भी था। तो हमारे जो मेन जो भगवान राम हमारे मेन है ग्रंथ है, अगर वो जिस चीज को यूज करते हैं वो सत्य है। तो जब जन्म कुंडली है वो 360 डिग्री की है, तो आप ये मानिए कि ये जो दिशाएं हैं वो भी तो 360 डिग्री की है। इसका मतलब वो झूठ नहीं है, एकदम प्रॉपर है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये पंच तत्व है। साइंस भी मानती है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आकाश, है, जल, अग्नि, वायु, और ये पांचों तत्व मिलके पंचांग बनाते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना हमारे शरीर के 5 अंग कौन से हैं। और तभी तो पंचांग का अर्थ ही यही है कि पंचांग क्या है। पंचांग है क्या आपका, पांचों तत्व का ही तो है। तो और दूसरा, हम जो पूजा पाठ करते हैं ना अपने घर में रोज, हम क्या करते हैं, हम पांचों तत्वों को मेंटेन ही तो करते हैं रोज सुबह सुबह उठ के। तो हमारे पूर्वजों ने जो हमें पूजा पाठ दिया ना, उससे हमें क्या मिला। हमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट क्लीन करने का मौका मिला। उन्होंने हमें बाधित कर दिया कि नहीं, आप सुबह उठना है, स्नान करना है और पूजा पाठ करनी है। अब पूजा पाठ करने से क्या हुआ कि उन्होंने हमें एक बाधित कर दिया कि भाई सुबह 9 बजे 8 बजे आपको पूजा पाठ करनी है। तो उस समय हमें नॉर्थ ईस्ट को मेंटेन करना, नॉर्थ ईस्ट को जो है साफ करना, भगवान की पूजा करनी जिससे नॉर्थ ईस्ट मेंटेन हो। नॉर्थ ईस्ट क्या है? हमारा दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, गुरु का हिस्सा है। वहां पे हम टाइम पे उठ के, उस टाइम पे मान लीजिए हमने सोच लिया कि 8 बजे हमें करनी है क्योंकि हमें 9 बजे ऑफिस जाना है, तो 8 बजे जब वो उठ के करते हैं, इसका मतलब पंक्चुअलिटी। और पंक्चुअलिटी जहां पे शब्द आ गया वहां पे पर्जन्य देवता आ चुका है। पर्जन्य, दिति, अदिति और सिखी, 4 देवता अगर मेंटेन कर लेता ना कोई व्यक्ति, इसका मतलब क्या है, वो इस जिंदगी में तकलीफों में तो आ सकता है जिंदगी में कभी भी, बाकी चीजों में, लेकिन वो ही निकलेगा तकलीफों से। यानी कि वो तकलीफों से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा अगर वो चारों दिशाएं, यानी चारों जो देवता है, 45 यानी 45 देवताओं में से 4 देवता जिसके पास है। राक्षसों की माता, देवताओं की माता दिति और अदिति, सिखी यानी कि भगवान शिव का जो शिखा है वो, जहां से गंगा जल निकलता है, और पर्जन्य, पंक्चुअलिटी। तो आप, वो व्यक्ति तकलीफ पा सकता है, परेशानियां आ सकती है, लेकिन वो उससे निकल जाएगा क्योंकि उसके पास वो ब्रह्म ज्ञान है, उसके पास वो सही दिशा है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें कहा कि पूजा पाठ रोज सुबह सुबह कर लो और टाइम पे कर लो। जो 8 बजे उठ के अगरबत्ती करता है, जो 10 बजे करता है, कभी 9 कर रहा है, कभी 10 कर रहा है, गलत है। हाँ, 8 से लेके 9 तक का टाइम है, आप बीच में कर लो। मतलब मैं ही नहीं कर रहा हूं कि आप करो, लेकिन आपने एक पंक्चुअलिटी बनाई है ना, वो आपको देवताओं का लाभ देती है। तो यानी कि मैं कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो वास्तु है ना, वो एक्चुअलिटी में क्या है कि आपकी रोजमर्रा को एनर्जेटिक कर रहा है। अगर आप आज हार रहे हैं ना, कि आज अगर हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो कल हमें नया कौन देगा, यानी कि नया कॉन्फिडेंस कौन देगा कि यार कोई बात नहीं, आज घाटा लग गया तो लग गया। जैसे आप मान लीजिए कोई शेयर मार्केट कर रहा है, कोई आपका जो है वो जुआ सट्टा क्रिकेट कर रहा है, तो लोग आप देखते हो एक दिन के अंदर कोई क्रिकेट में बहुत सारा पैसा आ जाता है, कई लोग जो है वो जीत भी जाते हैं, कई लोग। तो जो हम जो आज मान लीजिए बहुत पैसा हार गए, नुकसान हो गया, तो कल हमें सुबह कौन देगा नई एनर्जी? वो देंगे एक हमारा ईशान कौन, पॉजिटिविटी, एक हमारा पूर्व है इंद्र देवता, ठीक है ना, इंद्र देवता। ये हमें देंगे जयंत। ये देंगे हमें कौन, हाँ कुछ नहीं हुआ, कल फिर करेंगे। तो ये जो देवता होते हैं ना, ये हमें ताकत देते हैं। और ये जो आपके जो दिशाएं होती है, ये हमें क्या देती है, पावर देती है, ठीक है ना। और इनमें एक होता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्मा क्या है, सेंटर पॉइंट है, सारी दिशाएं ब्रह्मा से निकलेगी। आदमी का जन्म कैसे हुआ है, मतलब एक मानव का, नाभि से। नाभि से ही तो पोषण मिला है, ठीक है ना। तो इन चीजों को हमें कैलकुलेशन करना है, कौन सी दिशा का जड़ कहाँ पे है। आपको पेड़ दिखता है, उसकी जड़ कहाँ नीचे है ना, कितनी नीचे है, उसको सींच दो।
आपको फल मिलेगा। यानी कि हम आज मॉडर्न वास्तु ये जो कर रहे हैं ना, उसमें हम आपको वो टिप्स देते हैं, जो टिप्स आपको बताएंगे कि आपका घर में अगर ये दोष है ना, तो चिंता मत करिए, इस दोष का उपाय वहां पे है। तो उस जगह पे जाके हम टिप्स मार देंगे, काम बन गया। ठीक है। यानी कि वहां तो उपाय करेंगे करेंगे। कई बार आप देखते ना, कोई ज्योतिषाचार्य आया, उपाय करा के गया, फिर भी रिजल्ट नहीं आए, फिर भी आए नहीं, क्यों भाई? उपाय तो गलत नहीं है, क्योंकि वो किताबों में लिखा है, लोगों ने वो उपाय कराया है, गलत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं आया? कारण है कि वो उपाय जो किया ना, वो वहां पे तो डैमेज था ही, लेकिन वो जो उसके जो सामने के जो दिशा थी, या जो भी दिशा, मतलब सामने का बोले तो उसकी जो मेन जो दिशा थी, ठीक है ना, प्रॉपर इंग्लिश वर्ड जो है ना वो मेरे को थोड़ा सा नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझिए कि उस दिशा का जो बैलेंसिंग है ना, वो कोई दूसरी दिशा में था ना, उस दिशा को हमने जो है वो ताकत नहीं। जैसे हम किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर बुखार की दवाई तो देता ही है कि हाँ बुखार उतर जाएगी, ये लो पैरासीटामोल, लेकिन उसके साथ वो एंटीबायोटिक भी देता है। वो क्या करती है, वो बुखार थोड़ी उतारती है, खाली उसको ले लो सही नहीं होगे। एंटीबायोटिक इसलिए देती है कि वो आपके जो माइनस पॉइंट है ना शरीर में, जिससे बुखार हुई है, उसको खत्म कर दे। तो हम वो एंटीबायोटिक का ही इंजेक्शन लगाएंगे वास्तु में, ऐसे जगहों पे जहां से किया हुआ रेमेडी झट से रिजल्ट लेके आए। तो ये हमारी 8 दिशाएं होती है, ये हमारे 45 देवता होते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, पूजा पाठ हम करते हैं तो अदिति दिति ईश पर्जन्य, इनको मजबूत करते हैं। ठीक है, तो हमारे को रिजल्ट आते हैं। हमें 45 देवताओं पे नहीं जाना है, हमें ऐसे पॉइंट्स को पकड़ना है कि हमें लाभ दे। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसी दिशाएं, 4 ऐसी दिशाएं बताऊंगा जो आपको रिजल्ट देने वाली है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, हमारा जो शरीर जो बना है, हमारा जो एक एटमोस्फियर जो बना है, हमारा जो एक रूम जो बना है, वो कैसे बना है, हमारा घर बना है कैसे बना है, ठीक है ना। जैसे कि आप एक चीज समझिए कि हम इस धरती पे आए हैं, तो हमें जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए? काम धंधा। और काम धंधे में रोज चाहिए अपॉर्चुनिटियां। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है? वाटर एलिमेंट, यानी कि पानी से। अगर हमारे आप भी देख लो अपने शरीर में कितना वाटर है, कम से कम 70% वाटर है ना, पानी है। और आपको पता है कि गर्मियों में लोग पैदल चलते हैं, कहीं पे जाते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाता है शरीर, क्योंकि पानी की कमी आ गई। और पानी की कमी आते ही चक्कर खा के गिर गया। तो मेन हिस्सा पानी का है वाटर। तो आपको क्या करना है, अपनी जमीन के अंदर जो वाटर एलिमेंट है उसको मेंटेन करो। अगर वाटर एलिमेंट मेंटेन होगा, तो आप यहां पे देख रहे हो कि वाटर जो है वो एयर बनाएगा, यानी कि पानी एयर यानी वायु बनाएगी। पानी वो हवा में उड़ता है, फिर आसमान से बरसता है ना। तो वाटर एलिमेंट क्या करेगा? तो जहां पे पानी होगा वहीं पे बरसात भी ज्यादा होती है, ठीक नहीं है। तो वाटर जो है वो, यानी कि वाटर, पानी कहते हो हम इसे, जो वास्तु के शब्दों में कहेंगे अपॉर्चुनिटी। वास्तु में वाटर को कहेंगे अपॉर्चुनिटी। अगर आज आपके पास अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी किस किस की हो सकती है? अपॉर्चुनिटी जो है ना वो सिर्फ पैसों की और काम धंधे की नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी संतान की भी होती है। संतान नहीं हो रहा है, नॉर्थ, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है ना, क्योंकि भगवान भी तो भाग्य नहीं दे रहा ना। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो किस किस की हो सकती है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो वो आती है आपकी इससे। एक चीज और, जो लोग अपने जिंदगी में, बुरा मत मानेगा, एक सिंपल है, जो लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ उपाय के पीछे भागते हैं ना, वो वास्तु नहीं कर पाएंगे, और ना वो अपने घर का वास्तु मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है डायग्नोस। मेडिकल वाला दवाइयां देने लग जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा? क्योंकि मेडिकल वाला दवाई दे सकता है, उसको नॉलेज है कि ये दवाई इस चीज की होती है, लेकिन प्रॉपर कौन इलाज करता है? डॉक्टर, क्योंकि उसके पास डायग्नोसिस पावर है। वो आपको लिख के देगा ये कराओ, वो लेब जाएगी, लेब से लेके आएगा, उसके बाद वो दवाई लिखेगा। जबकि वो दवाई उसको पता है। तो रेमेडीज के पीछे मत भागो, रेमेडीज को रुको, है ना। तो वाटर एलिमेंट अपॉर्चुनिटी है किसी भी चीज की, चाहे काम धंधे की हो, चाहे संतान की हो, चाहे संतान की शादी की हो, चाहे संतान की नौकरी हो, वाटर एलिमेंट। अब वो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो आपका एयर बनेगा। एयर का मतलब है आपके लिंक्स बनेंगे, सोशल लिंक्स बनेंगे, व्यापारिक लिंक्स बनेंगे, प्लस आपके रिश्तेदारों में लिंक बनेंगे। लोग आपकी वाहवाही करेंगे, यार इनके पास ये है, इनके पास ये है। तो जब लिंक्स बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? धन मिलेगा, क्योंकि
वो आपकी वाहवाही करेंगे प्लस आपकी एडवर्टाइज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ब्रांड का नाम क्यों बनाते हैं लोग? इसीलिए तो बनाते हैं। आप सब जानते हो ना कि थम्स अप है, कोको कोला है, पेप्सी है, कॉलगेट है, पतंजलि है, जो भी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, उस पर एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम जाते हैं तो सीधा दिखता है यार, इसकी चीज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक सोशल आइकन बनाया है। बहुत सारी चीजें हैं इनसे भी अच्छी है, लेकिन वो लोग नाम नहीं जानते। तो ये चीज है। तो एयर एलिमेंट, तो अगर आपके घर में आपके बच्चों का रिश्ता नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब एयर एलिमेंट डैमेज है। क्योंकि कोई आपकी चर्चा ही नहीं कर रहा, आपकी कम्युनिटी में आपकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा भाई। कोई कह ही नहीं रहा कि यार इनके लड़का है या लड़की है, इनका लड़का पढ़ा लिखा है नहीं है, अरे क्योंकि आपका एयर एलिमेंट खराब है। जब आपका एयर एलिमेंट खराब है, जो कहते हैं ना कि यार मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है भाई? तुम अपने एयर एलिमेंट को चेक करो, बस वो खराब है। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि अपने घर में सुगंधित अगरबत्ती करो। वो भी एक छोटा टोटका होता है एयर एलिमेंट बनने का। अगर आपके एयर एलिमेंट में दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है, सोशल कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो प्लीज अपने घर में परफ्यूम लगाइए। परफ्यूम मतलब जो एक छिड़कने वाला होता है ना, वो जो ऑटोमेटिक चलता है ना, कुछ समय के बाद गोदरेज के आते हैं, वो लगाइए। या फिर आप देखो ना, होटलों में जाते हो खुशबू आती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई आए तो हमारी बाहर जाके चर्चा करेगी और हम इस होटल में गए थे। उनका तो जो फ्रिक्वेंस है बड़ा जबरदस्त है, घुसते ही ऐसा लगता है क्या है। आपने क्या किया, एडवर्टाइज कर दी उसकी फ्री में, उसका एयर एलिमेंट मजबूत हो गया। क्यों? वो जो घुसते ही ये जो है इतना बढ़िया एक मेंटेन रखते हैं कि यार लगते हैं कि यार पता नहीं कहाँ आ गए। एयर एलिमेंट, समझ रहे हो? एयर एलिमेंट। क्यों लोग ये कहते हैं कि यार एयरपोर्ट पे चीजें महंगी मिलती है? क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं। एयर एलिमेंट, जब आपका एयर अच्छा होगा रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आप घर में भी कभी भी हवन पूजन या कुछ भी करते हो ना, या नॉर्मली भी धूप तो अच्छी करो, एयर एलिमेंट बढ़े। ठीक है ना? अगर एयर अच्छी होगी, आपकी एडवर्टाइजिंग होगी, तो फायर बनेगी। फायर का मतलब क्या है? केस फ्लो। ये सिर्फ किचन वाली आग नहीं है, बहुत सारे नियम है केस फ्लो। जब फायर एयर अच्छी होगी तो फायर अच्छी बनेगी, आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी होगी, नए काम होंगे, नए लिंक होंगे। आपका लिंक इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, आपकी कंपनी के 10 जगह माल जाता है, तो 10 जगहों से पैसा आएगा। एक अगर कोई कंपनी, एक अगर ब्रांड कोई नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा को दे देंगे। तो फायर, आग। अब आग कई तरह की होती है, सिर्फ केस में नहीं है, केस में भी है, प्लस शादी। वही बच्चों की शादियां नहीं हो रही, क्यों? इच्छा नहीं कर रही होगी। इसका मतलब कई बार होता है ना, लड़के लड़की की इच्छा नहीं करती है। अरे भाई इच्छा क्यों नहीं कर रही है? फायर एलिमेंट खराब हो सकता है। बच्चे बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, कोई और गड़बड़ है, फायर एलिमेंट, उनकी गर्मी में कमी आ रही है। शारीरिक ताकत, सेक्सुअल एक्टिविटी, तो यहाँ पे भी दिक्कत है। तो फायर एलिमेंट को मजबूत करना होता है, कैसे करते हैं तो आपको पता है। और इनके अंदर हर एलिमेंट को कोई ना कोई एलिमेंट बैलेंस करता है, हर एलिमेंट को कोई ना कोई एलिमेंट बनाता है और उसको घटाता है। फायर, अगर फायर ज्यादा होती है, एयर की तरफ चली जाती है, तो जाहिर सी बात है फायर बढ़ेगी, एयर घटेगी। ठीक है ना? तो आपको आगे दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना? इनके नियम है, आगे अपन इस पे चर्चा करेंगे, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इसलिए नियम। तो फायर अगर अच्छी है तो अर्थ बनेगा, तो पैसा पैसा अच्छा है तो आपके पास क्या होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो आप करेंगे ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, यहाँ पे फार्म हाउस ले लेंगे, ये ईएमआई पे ले लेंगे, ये गाड़ी ले लेते हैं, और फिर आपकी क्या है, वो रिस्पेक्ट बनेगी। तो अर्थ, कहोगे यार अपन स्थिति अपनी मजबूत है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है तो क्या होता है, किसी के पास पैसा है तो क्या है, उसको फिर शादी के लिए रिश्ते, बाकी चीजों में टेंशन नहीं है, लोग भाग के आते हैं। जैसे कि आज की डेट में किसी को सरकारी नौकरी लग जाती है, तो इसका मतलब क्या है, उसका एक ऐसा अर्थ एलिमेंट मजबूत हो गया कि अब उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको परमानेंट नौकरी है, वो पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि सैलरी तो गवर्नमेंट की रुकेगी नहीं। तो वो अर्थ एलिमेंट मजबूत हो गया ना, तो आप देखेंगे उसको मतलब शकल सूरत से भी अच्छा नहीं है। आप देखते हो ना मोबाइल में रीले वीले आते हैं, शकल सूरत से भी अच्छा नहीं, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर परियों के जो है वो रिश्ते आते हैं। क्यों आते हैं? ये इसी चीज, अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट जब मजबूत होता है तो आपके पास स्पेस, यानी कि ये खोपड़ी जो है ना, इसमें अपने आप आइडिया आते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अच्छे दोस्तों के पास बैठते हैं, वो कहता है आप ये कर लो, वो कर लो, और आइडिया आते हैं तो फिर आप 10 आइडियो में हाथ डालते हो,
तो 5 तो आपके निकल के आएंगे ही अच्छे, और वहां से आप सर्वाइव कर लेते हो। तो यानी कि ये पूरा जो एक एलिमेंट का जो फॉर्मूला है ना, उसमें क्या क्या आता है उसको समझेंगे। हर एलिमेंट की दिशा है ना, उन दिशाओं को बताएंगे कि इस दिशा को कौन मजबूत करेगा भाई। ये एक इंपॉर्टेंट टिप्स होती है, उसको अपन सीखेंगे, ठीक है ना। तो एक तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो एक चीज और है कि हमारा जो घर होता है ना, वो क्या होता है, प्रॉपर नॉर्थ नहीं होता, या नॉर्थ मतलब प्रॉपर दिशा नहीं होती, थोड़ा सा कई बार क्या घुमा हुआ होता है। जैसे आज मैं ये कमरे में बैठा हूं, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे सामने नॉर्थ है, जो एक जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि ये होटल थोड़ी घूमी हुई हो, ये कमरा जो है घुमा हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कंपास की सहायता लेनी पड़ती है। आपके मोबाइल में भी होगा इस तरह का प्रोफेशनल कंपास, भी आपने देखा होगा। तो कंपास की सहायता लेनी पड़ती है। तो कंपास जो होता है ना, उससे आपको डिग्री निकालनी पड़ती है। आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्रिएट हो सकता है, इसको एक बार साइड में कर देते हैं, ठीक है ना। तो कंपास को कैसे यूज करेंगे उसको भी देखेंगे। आपको मैं आज की डेट में कंपास यूज करना भी सिखा दूंगा। आज आज आपको मैं एक छोटा मोटा वास्तुशास्त्री बना दूंगा, और ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आज आप अपने घर में एनालिसिस करेंगे और ये डायग्नोस कर लेंगे कि मेरे इस दिशा में थोड़ी सी दिक्कत है। ये मेरा आपसे वादा है, ये प्रॉपर वादा है आपका। आज बस आपको क्लास को पूरी लेना है, अधूरी नहीं छोड़ना है। अगर आप अधूरी छोड़ दोगे तो फिर क्या, नहीं सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अपना बहुमूल्य कीमती समय आज अगर मेरे को देते हो ना, आधे एक घंटा और, तो आज की डेट में आपको मैं जो है वो ऐसा वास्तुशास्त्री बना दूंगा जिससे कि आप लोगों से चिंतित नहीं होंगे। आप ये कहोगे नहीं ये जोन खराब नहीं होता, ये जोन अच्छा है, उसमें कुछ कर सकते हैं, अभी है कुछ उसमें क्लियर, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे उसको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये होता है मोबाइल में कंपास, आपने देखा होगा मोबाइल में भी कंपास होता है, ठीक है ना। तो मोबाइल के जो कंपास होता है ना, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपके सबके मोबाइल के अंदर जो है, ऐसे मोबाइल के अंदर एक कंपास होता है, अभी मैं बताऊंगा उसको कैसे यूज करता है। और इतना सिंपल तरीका कि आपको डिग्री निकालनी नहीं है। मतलब आज की डेट में आपको मैं जो है ऐसा सिखा दूंगा कि डिग्री नहीं निकाले, बिना डिग्री के रिजल्ट निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप प्लीज क्लास को कंप्लीट करें। अब एक इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ, इंपॉर्टेंट ऐसी टिप्स जो आपको इंटरनेट पे कभी नहीं मिली, कोई ने नहीं बताई, मैं गारंटी के साथ, क्योंकि वो लोग उस लेवल के एनालिसिस पे जाते ही नहीं है। उनका काम एक ही होता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, बस ये पट्टियां लगाओ, ये करो, ये हम भी करते हैं और हमें पता है इनसे रिजल्ट आता है, मैं भी करूंगा, आपको भी बताऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। कई जगहों पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ यार यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, कई जगहों पे मैं देखता हूँ यार यहाँ पे रिजल्ट आ गया, यहाँ पे दोस्त था फिर भी रिजल्ट आ गया, क्यों आ गया भाई। दोस्त था फिर भी रिजल्ट आ गया, इसका मतलब कि हाँ वास्तु में गलती नहीं है, वास्तु गलत नहीं है, हम में कमी है, हम एनालिसिस नहीं कर पाए। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कहीं लगता है ना कि वास्तु या ज्योतिष गलत है, तो प्लीज आप ये मानिए कि ज्योतिष और वास्तु कभी गलत नहीं है। हम गलत है, हमने एनालिसिस नहीं किया, हमने नहीं सीखा। क्योंकि विद्याएं जो है ना वो गलत नहीं होती, इसलिए हमारी कमियां जो है ना उसको समझो। इनको कभी नहीं समझना है कि हाँ हमारे साथ ये क्या हुआ है, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ, वो समझिएगा। देखिए, नॉर्थ जो दिशा है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ, ठीक है ना। नॉर्थ अपॉर्चुनिटियां देती है, ठीक है ना, नई अपॉर्चुनिटियां देती है, ठीक है ना, मनी को देती है, ठीक है ना, न्यू अपॉर्चुनिटियां, अर्न मनी। अब ये जो दिशा है ना, अगर आपकी कहीं पे भी खराब है ना, तो आप यहाँ पे रेमेडीज करेंगे, करनी भी चाहिए, करेंगे, ठीक है ना, आपको रिजल्ट आएगा, बहुत सारे लोगों को आ भी जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कर लिया आपने रेमेडीज, नहीं आ रहा है, क्या करेंगे महाराज, समझिए क्या करेंगे, ये चीज देखो, ठीक है ना। प्लीज आप बार बार मैसेज मत करिए, मेरे सामने एक पॉपअप आता है, निहाल जी एक बार मीटिंग चैट को ऑफ कर दीजिए। मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है, वो कई टाइम तक जाता ठीक नहीं है, है। ऑफ कर दे रहे हैं। हाँ, क्यों वो फिर क्या है, सामने आ जाता है, वो मैं उसको हटाने के लिए क्या है स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ता है, मैं तक पर। ठीक है, ऑफ हो गया सर। आपकी भी डाउट है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ उसको लिख लीजिए, मैं आपके इस डाउट का एंड में Q&A सेशन में आंसर दूंगा। प्लीज आप लिख लीजिए, है ना। पॉपअप आता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि, है ना, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा इस बात को बोलने के लिए। हो सकता है आपको जरूरत जल्दी है, लेकिन हमको सारा फायदा आपको आज देना है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक रूपरेखा बनाने दीजिए, ठीक है। तो जो उत्तर दिशा है, अब आपने उस पर काम किया,
आपने काम कर दिया, आपने वहां पे नीली लाइट भी लगाई, कुछ भी रेमेडी जो भी करनी थी कर दी, फव्वारा लगा दिया, वाटरफॉल की पिक्चर लगा दी, आपने वहां पे कुबेर देवता भी स्थापित कर दिए ब्रास के, बहुत रेमेडीज कर दी, फिर भी यार फर्क नहीं आया। आया भी तो 5% 2% आया। क्या करेंगे? आज मैं आपको एक दिशा बताता हूँ, उस दिशा पे काम करिएगा। इस दिशा पे काम करने के बाद आपका रिजल्ट 100% आएगा। आग्नेय कोण मैंने लिखा ना, SE, ये आग्नेय कोण है। अगर आप आग्नेय कोण पे, यानी उस पे काम करने के बाद अगर आप आग्नेय कोण को प्रॉपर मेंटेन कर लेंगे, तो उत्तर दिशा में किया हुआ काम, उत्तर दिशा में की हुई रेमेडीज आपको 100% रिजल्ट देगी। अपॉर्चुनिटी तो बहुत कमा ली, लेकिन जो पैसा आया ना उसको आप रख नहीं पाए, क्योंकि वो आग्नेय कोण सही नहीं था। तो आप क्या करोगे, अपनी अपॉर्चुनिटी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, उसको लैक कर जाओगे। यानी वो पैसा, जैसे आपने, आपको काम धंधा अच्छा चल रहा है, कई बार आप देखते हो ना, मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, कहता हूँ गुरु जी हमारी 2 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन फिर भी जो है महीने के अंत में हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है। क्यों भाई? उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी EMI बना ली, कभी ये फोन ले लिए, हर वो 2-4 महीने बाद घूमने के लिए विदेश जा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ मत जाओ, क्योंकि उनका आग्नेय कोण जो खराब होता है तो वो क्या करता है, पैसे को वेस्टेज भी करवा देता है। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी पैसा दे रहा है, आग्नेय कोण मेंटेन नहीं होने की वजह से वो पैसा, क्योंकि आग्नेय कोण स्थान किसका है? पत्नी का। और पत्नी हमेशा हमारा अकाउंटेंट होती है। जन्म कुंडली में सेकंड हाउस है ना, वो क्या है? खाता, अकाउंटेंट। और पत्नी का पैसा, मतलब पत्नी का पैसा नहीं है, लेकिन पत्नी वो पैसा जो हमारा ब्लॉक कर लेती है ना, वो है वो, ठीक है ना, वो सेविंग्स। वैसे तो पत्नी सप्तम घर है, लेकिन सेकंड हाउस हमारी पत्नी जो हमारे को पैसा सेविंग करके देती है ना, कि मैंने आपके लिए, मैंने जो है वो छुपा के 5 लाख रुपए रख लिए, मैंने छुपा के इकट्ठे करके ये 1 लाख रुपए इकट्ठे दे दिए, वो जो है ना, तो आग्नेय कोण जो है ना वो मेंटेन होना जरूरी है। तो वही लोग, अब कुछ कई बार आप देखते हो ना कि 50,000 20,000 सैलरी वाला भी फ्लैट ले लेता है, 2 लाख वाला बेटा जो है बेचारा है, जो है बैठा रह जाता है। कारण क्या है? आग्नेय कोण। तो नॉर्थ पे जब भी आप उपाय करोगे ना, उसके साथ आग्नेय कोण को मेंटेन करो, उसको 4 बार देखो, उसको ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करो। आज मैं एक जगह गया, बता रहा हूँ, जहां पे नॉर्थ एकदम सही था, एकदम सही था, एकदम सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट एकदम सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। फार्म था बड़ा जिसमें ये सब्जियां लगी हुई थी, ठीक है ना। मैं देखा यार नॉर्थ सही है, नॉर्थ तो सही है, फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। सब्जियां जो है उस क्वालिटी नहीं आ रही, जबकि क्वालिटी है वहां पे। कारण क्या है? कारण ये है कि वहां पे जो है वो पानी की थोड़ी सी कमी आ रही थी, सूखा था। लेकिन वो पानी आता है वहां पे, वो लगा हुआ है सारा सिस्टम जिससे सिंचाई होती है, लेकिन जो हमारा साउथ वेस्ट था ना, वहां पे पानी का स्रोत था। तो जो नॉर्थ ईस्ट जो सही था, उसका भी रिजल्ट खराब कर दिया उस साउथ वेस्ट वाले। तो साउथ वेस्ट का रेमेडीज तो हमें करना ही है, वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ हमें नॉर्थ ईस्ट का भी रेमेडीज करना पड़ेगा। इतना सूखा नहीं चाहिए। तो ये ऐसे जब मेंटेन करेंगे तब, तो नॉर्थ की रेमेडीज के लाभ 100%, 80%, 90% लेने हैं, तो आग्नेय कोण को जितना हो सकते उतना मेंटेन करो। आग्नेय कोण आपका खराब है, आप नॉर्थ में उपाय करते जा रहे हो, मैं कह रहा हूं आप करके रीच लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दूसरी दिशा, मैं आपको जो 4 दिशाएं बता रहा हूँ ना, 4 बताऊंगा, इतनी इंपॉर्टेंट होगी, आपका मन खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट आपकी क्या है? सोशल कनेक्टिविटी और फैमिली अपॉर्चुनिटी देती है ना। और इसकी जो मेन दिशा है, इसका जो पॉइंट है ना, वो है नॉर्थ वेस्ट में। मैं आपको आज वो दिशाएं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको 8 दिशाओं में बता रहा हूँ। मैं, मेरे को 16 दिशाएं, 32 दरवाजे, सबको आता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको वही चीज बता। ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी, नॉर्थ वेस्ट क्या? हेल्प है। सोशल कनेक्टिविटी कैसे बढ़ती है? हमारी कोई हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई व्यक्ति जाता है और किसी बड़े मंत्री, किसी पुलिस अफसर के साथ फोटो खिंचाता है। क्यों भाई? क्योंकि उस व्यक्ति का सोशल कनेक्शन है, उसके साथ हम फोटो खिंचा रहे हैं, तो वो हमारी एक हेल्प कर रहा है। एंड हम कहते हैं ना, सर ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज, हमारे साथ एक फोटो खिंचा लीजिए ना। क्यों?
हम उसकी हेल्प ले रहे हैं। वो कहता है नहीं हमें नहीं खिंचानी, तो आपकी हेल्प खत्म। तो ईस्ट को अगर मजबूत करना है तो नॉर्थ वेस्ट को मजबूत करिए। और हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति घूमता है मार्केटिंग करता है, हर कंपनी के अंदर पावरफुल चीज क्या होती है? मार्केटिंग। मार्केटिंग सबसे पावरफुल है ना। और मार्केटिंग वाले बंदे क्या करते हैं? सारा दिन बाहर घूमते हैं। यानी हमारे घर के, हमारी कंपनी का नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो वो लोग हमारे को हेल्प ला के देते हैं, बैंकिंग सपोर्ट ला के देते हैं। अगर कोई भी आप व्यापार लगाते हो, बड़ी फैक्ट्री लगाते हो, तो आपको सबसे पहली सपोर्ट होती है बैंक की, बैंकिंग सपोर्ट, रिश्तेदारों की, है ना। एक आदमी को सबसे पहले पैसा कौन देता है? उसके नानी के घर से, मामा जी, मोस्टली, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट में वास्तु के अनुकूलित मामा जी भी आते हैं, ठीक है ना। याद रखना, सबसे पहले रिश्ता जो है वो आपका कौन लेके आएगा शादी के लिए? मामा जी लेके आते हैं। हाँ भाई हमारा भांजा है। नॉर्मली पहले तो यही होता था, आजकल समय बदल चुका है। जब से गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि बहनों का भी हिस्सा है प्रॉपर्टी में, तब से थोड़ा सा विवाद ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसको अपन साइड में करते हैं, मजाक की बातें हैं। तो नॉर्थ वेस्ट को, ईस्ट को अगर मजबूत करना है, फैमिली अपॉर्चुनिटी, यानी कि अब आपने सिर्फ ईस्ट में ये सुना होगा सोशल और कनेक्टिविटी। फैमिली अपॉर्चुनिटी यानी कि संतान की शादी होना, रिश्ते आना, सब ईस्ट देता है। जिसके अंदर इंद्र का देवता जयंत बैठा है। भाई जयंत कौन है? इंद्र का बेटा है। तो इंद्र का बेटा जयंत बैठा है ना, तो बेटा जब है और इंद्र भी है, इसका मतलब फैमिली अपॉर्चुनिटी भी वहीं पे है, ठीक है ना। तो वो कौन बनाएगा, कौन हेल्प करेगा? वो करेंगे आपके जो है वो ये दिशाएं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो ईस्ट में अगर कभी भी आपको उपाय करना है ना, तो अगर आप इसमें ईस्ट में 50% उपाय करते हो, और उस 50% का भी लाभ लेना है कि यार हम इतना ही अफोर्ड करते हैं, हम इतना कर पाएंगे, अभी पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। 50% आप उपाय करते हो तो 50% नॉर्थ वेस्ट में और कर लीजिए, नॉर्थ वेस्ट को मजबूत कर लीजिए। आपको वो ईस्ट 50% भी अच्छा रिजल्ट दे देगा, ये मेरी गारंटी है। इंपॉर्टेंट है ये आपको कहीं भी इंटरनेशनल रीलों पे नहीं मिलेगा, शॉर्ट पे, क्योंकि ये हमने अनुभव लिया है। हमने कई जगहों पे ईस्ट पे काम किया, रिजल्ट नहीं आया। क्यों भाई? समझ गए। फिर हमने कहा यार इससे कैसे होगा, ज्ञानी लोगों से पूछा, हमने भी काम किया, देखा कई जगहों पे जाके, बाद में पता चला, फिर हम वापस जाके देखे कि यार तुम्हारे यहाँ पे भी उपाय करते हैं, रिजल्ट आएगा। तो हम फिर नॉर्थ वेस्ट में काम किया, झट से रिजल्ट निकलने शुरू हो गए, ठीक है ना। ये चीज है। तो ईस्ट का जो कनेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट से होता है, ठीक है। दूसरी दिशा है इंपॉर्टेंट, अब आपको मैं तीसरी दिशा बताता हूँ। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, पावर और कॉन्फिडेंस। आदमी को पावर और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कि हमारे पास इस व्यक्ति की हेल्प है भाई, कोई बात नहीं, लगाओ पैसा, अपने पास बैंक से लोन है, या फिर अपने पास जो है ये कनेक्शन है, अपने जो है कनेक्शन वहां तक है। तो अगर आपको अपने घर के अंदर पावर ऑफ कनेक्शन बनाए, अब सब लोग कहते हैं एसएसई में आप जो है वो पंचमुखी हनुमान जी लगा दीजिए, एसएसई में जो है 5 किलो अचार भर के रख दीजिए, देसी घी रख दीजिए, एक आटे की बोरी रख दीजिए, एक आपको जो है चावल का कट्टा रख दीजिए, आप माइक्रोवेव रख दीजिए, आप बड़ा फ्रीज रख दीजिए, ये सारे उपाय काम करेंगे। लेकिन वो उपाय काम करेंगे, उनकी जो चाबी है ना, वो वहां तो है ही है। उस चाबी का एक थोड़ा सा लिंक जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट में भी जुड़ा हुआ है। अगर नॉर्थ वेस्ट आपका कटा हुआ है, आप कितने ही वहां पे कुछ करिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। कॉन्फिडेंस तो आएगा कि यार हमारी हेल्प करेगा, लेकिन मन में रहेगा यार अगर उसने हेल्प नहीं की तो ये चीज हमारी डाउन हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये जानना है। इसके बाद जो है वो आ जाता है हमारा साउथ वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में सबसे ज्यादा जो पीड़ित है ना इस समय में, मोस्टली साउथ वेस्ट वाले हैं। साउथ वेस्ट डैमेज होगा, सब कुछ है। और कई लोगों का देखो साउथ वेस्ट एकदम मेंटेन है, फिर भी बहुत परेशान है। कारण क्या है? कि उसकी वो दिशा खराब हो जाती है जिस दिशा का, जैसे मैंने आज आपको उदाहरण बताया ना, कि हम गए थे साउथ वेस्ट के अंदर, उनका जो है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो रहा है, फिर भी वो हमको बुला लिया। जबकि ऐसा होता है ना तो लोग बुलाते नहीं है, बहुत कम चांस होता है, गेम गेम ही ओवर होता है उनका। क्योंकि उनका नॉर्थ ईस्ट मजबूत था, यानी कि वो खाली पड़ा था। हाँ सूखा जरूर था, लेकिन खाली प्लेन पड़ा था, वहां पे पेड़ पौधे लगे थे।
तो वो प्रॉपर्टी चाहती है कि हम मेरे ऊपर कोई रेमेडीज हो। अगर आज आपका शरीर के अंदर, आपने उस वैज्ञानिक का नाम सुना था ना, जो ऐसे व्हील चेयर पे रहते थे, स्टीफन कुछ है पता नहीं क्या, जो भी था ना, जो भी नाम था आपको याद होगा। एक था ना ऐसे लकवा मारा हुआ मुंह था उसका, ऐसे वो जिन्होंने बहुत थ्योरियां बनाई थी, है ना, अभी अभी पीछे कुछ समय पहले एक्सपायर हुए थे, है ना, जो भी था। तो वो जो होता है ना, व्हील चेयर पे बैठे बैठे रहते थे, उनका सिर्फ दिमाग चलता था। और आपने सुना होगा, कभी देखा होगा, आइंस्टाइन का जो दिमाग था वो अलग टाइप का था, वो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो साउथ वेस्ट क्या देता है? स्किल्स। आज अगर आपके पास, हमारे पास कोई स्किल्स है ना, वो साउथ वेस्ट देता है। सिर्फ स्किल्स है साउथ वेस्ट के पास। ठीक है ना। लेकिन उस स्किल्स का यूज कब और कहाँ करना है, ये कौन बताएगा? ये नॉर्थ ईस्ट बताएगा। ये नॉर्थ ईस्ट बताता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी दुकान है, अच्छा आपको नॉलेज है, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास स्किल्स है। लेकिन भाई उस दुकान को पंक्चुअलिटी से खोलना भी तो है। सुबह उठ के उसको खोलना है, सारे सामान को चेक करना है, सबको मेंटेन करना है। कौन करेगा? नॉर्थ ईस्ट। तो सिर्फ दुकान या सामान होने से कुछ नहीं होता है, उनको मैनेज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। मेरिज, मेरिज क्या है? साउथ वेस्ट से आती है। एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा कनेक्शन जो हमें जिंदगी भर निभाना है। तो हमें उसके अंदर क्या करनी है? माइंड क्लियर करना है कि पत्नी पे विश्वास रखो, पति पे विश्वास रखो, उसको प्रेम भाव से रखो, उसकी इज्जत करो, उसके साथ प्रेम भाव से रहो, उसका मान सम्मान करो। नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट पे उपाय करने के साथ यहाँ पे भी करने पड़े। जो कहते हैं ना हमारे साउथ वेस्ट, अगर मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जो कहते हैं ना हमारा साउथ वेस्ट का दरवाजा है, क्या उपाय करें? कई बार फ्लैट ऐसे होते हैं जहां पे उपाय करना संभव ही नहीं है, वर्चुअल एंट्रियां दे देते हैं। सही है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका साउथ वेस्ट का दरवाजा है, नहीं हो सकता कोई उपाय आज, आप फंस चुके हैं, पैसा भी नहीं है, नहीं बेच सकते, तो आप क्या करें? अपने नॉर्थ ईस्ट को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मेंटेन कर लीजिए, उसको इतना साफ क्लीन, इतने उस पे बढ़िया तरीके से उपाय कर लीजिए कि वो साउथ वेस्ट का दरवाजा जो 100% अशुभ है, उसको आप 10% अशुभ पे ले आओगे। यानी कि उस दरवाजे से अगर आपको 1 साल में प्रॉब्लम आनी है, उस प्रॉब्लम की वैलिडिटी बढ़ा के आप 10 साल पे ले जाओगे। यानी कि आप ये मान लो कि आपके पास टाइम पीरियड 10 साल का हो जाएगा। यानी कि आपको लोन मिल जाएगा बैंक से। ऐसा ये होता है ना कि हमें एक बैंक को लोन देना, होम लोन लेना है, तो हम एक साथ नहीं चुका सकते, तो हम क्या करते हैं? उसकी ईएमआई बना देते हैं। तो 10 साल चलेगा तो हमें टेंशन नहीं है, 10 साल में व्यवस्था कर लेंगे। तो उस लिए आपको क्या करना है कि अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट है, कुछ भी अशुभ है ना, नहीं आपके पास पैसा, नहीं करा सकते मोटा उपाय, नहीं बदल सकते मकान, अब फंस गए हैं, बहुत बड़ा फ्लैट है, नहीं बेच सकते, तो प्लीज नॉर्थ ईस्ट को मेंटेन कर लो। मैं कहता हूं कि वो आपका टॉयलेट जो है, या आपका मुख्य दरवाजा जो है, वो इतना शून्य हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि उसको रिजल्ट देने में 10-15 साल लगा जाएंगे। इतने में आप कहीं से भी बाईपास होके निकल जाना यार। इतने दिनों में तो आप कहीं से भी नया मकान कुछ भी व्यवस्था कर लोगे ना। अगर वो 1-2 साल में ही देना है तो फिर कहाँ जाएंगे? 1-2 साल तो निकलते ही लगता है ना। तो हमें उपाय यहाँ पे करना है। ठीक है ना। साउथ वेस्ट की 2 जोन है, एक तो नॉर्थ ईस्ट, एक जोन और है। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, कोई बताए? किसी ने कोई बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी रीलों में देखा ही नहीं ना ऐसा। क्योंकि मैं आपको जो सिखाऊंगा मॉडर्न वास्तु की इस दिशा को यहाँ से मेंटेन करिए। ये तुक्के मत मारिए ना कि मैं पिरामिड लगा दूं। पिरामिड भी काम करता है, ये कर दूंगा, शिफ्टर कर दूंगा, मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको जो है, एक, मतलब क्या बताऊं, वो सब छोड़ दीजिए। और कई बार आप देखो देखो, ये चीज मानो कि वास्तु जो है ना, वो हिंदू संस्कृति का है। हिंदू संस्कृति में भी हम कुछ लोग जो है वो मानते हैं, बाकी अपने मन से मकान लेते हैं, कुछ भी कहीं इधर भी बना देते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनका एक जगह एक दूसरी जगह रेमेडीज होती रहती है, और वो सर्व, और वो अच्छा भी कर रहे हैं और फायदा भी ले रहे हैं। और बड़े बड़े बिल्डर जो है वो देखते हैं बिल्डिंगों को ऐसे घुमा रहे हैं, इधर बना दिए, इधर डाल रहे हैं, फिर भी लोग बिक रहे हैं, क्योंकि वो वास्तु के जो कॉम्प्लेंस है उनसे काम करते हैं। एक चीज और आपने ये भी देखा होगा कि 10 फ्लोर का माला है, पूरा का 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें
टॉयलेट एक ही तरह के, मतलब सारे के सारे फ्लैट एक जैसे, किचन भी एक ही साइड में 10 से, लेकिन सारों को परेशानी एक साथ नहीं आती है, कभी किसी को कभी किसी को, क्योंकि किसी ने क्या कर रखा है, टीवी इधर लगा दिया, किसी ने टीवी उधर भी लगा रहे, कोई इधर देख के बैठ के रह रहा है, इधर उसका बेटा सो रहा है इस मास्टर बेडरूम में, कोई उस वाले कमरे में सो रहा है, तो भाई सारी एनर्जी चेंज हो रही है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप जवान लड़के लड़की है, मतलब जवान जोड़ा है, तो वो आगने कौन है? अगर मैं एक उपाय बता देता हूँ, अगर एक आपके माता पिता या दादा दादी है जो रिटायर हो चुके हैं, जो मतलब उनका सेक्सुअल लाइफ एंड हो चुका है, वो अब स्पिरिचुअल लाइफ में है, तो वो अगर नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं तो हमें लाभ देते हैं। अगर वही जोड़ा आग्नेय कोने में सोना शुरू कर देगा ना, हमें केस ब्लॉकेज दिखा देगा। ये आपका टिप्स है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे ये कैसे हुआ। ये चीज आप एनालिसिस करते हो कैसे, जब आप इस फील्ड में लंबे समय से काम करते हो, प्लस आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हो जो फील्ड पे जा रहा है। मैंने देखा है, एक घर पे गया मैं, आग्नेय कोण में दादा दादी सो रहे हैं, किचन इसका ईस्ट का था, ईस्ट का किचन अच्छा होता है, कोई माड़ा नहीं है, लोग ईस्ट के किचन में उपाय करा रहे हैं। मैंने कहा क्या जरूरत ही क्या है, उपाय कराने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। दादा दादी इधर सो गए, दादा दादी क्या है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, क्योंकि वो क्या है, देवता हो गए, माता पिता देवता समान है ना, और बूढ़े हो गए ना, तो इसलिए वहीं पे अगर जवान दंपति का जोड़ा होता तो बेस्ट था। तो वो लोग नॉर्थ ईस्ट में चले गए, तो उन्हें क्या किया कि जो वाटर था ना, वो आग की जगह ले आए, तो वाटर डैमेज हो गया और आग उससे डैमेज हो गई, दोनों को नहीं टकरा गए। ना तो क्लियर है माइंड, माइंड क्लियर है, नहीं आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, नहीं आपके पास कोई केस फ्लो है। और जैसे ही हमने वहां से शिफ्ट करके, उसके नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं था बेडरूम, वहां से नॉर्थ वेस्ट में लाए, क्योंकि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो भी एक तरह से यात्री बन जाते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद में उनको भी जाना है भाई इस धरती से, तो नंबर आता है ना सबका लाइन से, वेटिंग एरिया है नॉर्थ वेस्ट, क्या वेटिंग एरिया है ना, है। क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर जवान आदमी, जवान बच्चे है वो आग्नेय, साउथ, साउथ वेस्ट, है ना, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, निकलो यहाँ से, है। तो जो आपका साउथ वेस्ट है उसको मेंटेन करता है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के साथ एक दिशा और है, वो भी आपको, वो आपको आपको खुद को ढूंढनी है। ये आपका एक क्लू होता है, ठीक है। ये हो गया आज के समय के अकॉर्डिंग एक बैलेंसिंग, एक तराजू का बैलेंस, यानी कि जो आपको मेंटेन करेगा, इसी थोड़ी बड़ा और चॉइस करता है, तो वो आपको मेंटेन करेगा कि आपको कैसे इसको देखना है, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूँ, आप अगर अपने घर को एनालिसिस करें, ठीक है ना, ये तो था आज के समय का एडवांस टिप्स, क्योंकि एडवांस टिप्स से ही वास्तु होता है। बेसिक्स जो है ना वो तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है। अगर आपको ऐसे जानना है रेमेडीज, तो आप यूट्यूब पे देखिए, नॉर्थ ईस्ट के क्या उपाय करें, आग्नेय के क्या उपाय करें, आग्नेय का सटीक उपाय, नॉर्थ वेस्ट का सटीक उपाय। अरे वो जब सटीक है तो फिर काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपका डायग्नोस सही नहीं, ठीक है ना। अब आपके सामने जो पिक्चर आ रही है ना, आपके सामने जो पिक्चर आ रही है ना, उसको देखो। ये पिक्चर आपको जो है वो कंप्लीट वास्तुशास्त्री बनाने वाली है। कैसे? बीच में लिखा हुआ है येलो कलर का, ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। आपका जो भी घर है, आप अपने आइडिया से सेंटर में खड़े हो जाए। अभी नहीं होना है, एक आइडिया ले लेना। ये पिक्चर की आपको पीडीएफ मिलेगा, फोटो खींचना चाहो तो खींच लो, जरूरत नहीं है, अभी तो जरूरत नहीं है। वो अगर आपको जरूरत है तो निहाल जी से फोन करके ले लेना, दे देंगे बाद में। ये पीडीएफ भी आपको, पीपीटी भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ब्रह्म स्थान में आप खड़े हो गए, सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो जाना है। आपके सबके पास मोबाइल है ना। कंपास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मोबाइल के अंदर आपके जो है वो इस तरह का कंपास आता है, ठीक है ना, ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसे एक बार घुमा लेना, जिससे एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ क्या करना है। इस तरह का कंपास आपके पास आएगा, ठीक है ना। ये कंपास अब आपको पकड़ना ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो सिस्टम नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा इसमें एक लेवल भी आता है, यहाँ पे देखेंगे लेवल, ठीक है ना। इसको आप जीरो पे कर देना, ग्रीन, देखो जीरो हो गया ना, ग्रीन हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या है, अभी जैसे मैंने ऐसे पकड़ा कर ना, लेवल हो गया, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना। तो प्लीज आपको कहता हूँ कंपास हमेशा ऐसे पकड़ना है। सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओगे तो इस पे जब आप पकड़ोगे तो इस पे एक डिग्री आएगी लिखी हुई। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर में थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन चिंता नहीं करनी है, सेम ही है सब कुछ। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक डिग्री आएगी ऐसे लिखी हुई। ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, ऐसी डिग्री। तो आपको क्या करना है, ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे इधर घुमाओगे, देखो 94 आ रहा है, मेरे मेरे को थोड़ा उल्टा दिख रहा है ना, मिरर इफेक्ट है इसलिए। जैसे ये 100 आ रहा है, इधर आप घुमाओगे तो इधर ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमाओगे, जैसे मैंने अभी घुमाया,
इधर आ रहा है 15 डिग्री, है ना, 15-20 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ इधर है, इधर नॉर्थ है। मैं अगर सामने देखूं बैठा हूं तो क्या है, 338 डिग्री आ रहा है, NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सेक्स और अट्रैक्शन की दिशा, ठीक है ना, कामदेव की दिशा, रति की दिशा, ठीक है ना ये। तो मैं अगर ऐसे घुमा रहा हूं इसको, इधर आ रहा है वेस्ट, तो मेरा वेस्ट इधर है, ठीक है, मतलब जहां पे भी मैं इस होटल के रूम में हूँ। तो आपको ऐसे ही पकड़ना है और इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको आपको खुद भी घूम लेना है ऐसे ही। मेरे घर के अंदर ये दिशा है 44 डिग्री, ये नॉर्थ ईस्ट है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री ऐसे पकड़नी है, ये आपको सिस्टम आ गया, सिंपल सा है। अब अपन चलते हैं उस पिक्चर के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। इसमें मैंने सारी डिग्रियां दी है और सारी चीजें बताई है, ठीक है ना। एक बार बता देता हूँ आपको। अब आपको हमेशा याद रखना कि ये जो ब्लू कलर किया हुआ है ना, ब्लू कलर, ठीक है ना, ये ब्लू कलर जो किया हुआ है ना, ये नॉर्थ है, वाटर एलिमेंट है, ब्लू कलर वाटर एलिमेंट है। ब्लू कलर, अब मैं कलर से समझाता हूँ, आप समझना, ब्लू कलर इस ग्रीन को बनाएगा। तो ब्लू जो है उसका मित्र है ग्रीन, और इस ब्लू कलर को बनाता है ये आपका व्हाइट और ग्रे। तो ब्लू के जो मित्र हैं वो व्हाइट और ग्रीन है, ठीक है, ये इसके मित्र हैं। और इसके शत्रु कौन से हैं, रेड और येलो, यानी कि फायर और अर्थ। तो एक चीज देखना कि अगर ब्लू वाला रेड में आ गया, रेड वाला ब्लू में चला गया ना, काम बिगाड़ देगा, सौदा बिल्कुल ही बिगाड़ देगा, ठीक है, प्रॉपर समझ रहे इसमें। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारी डिग्री निकली है, ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि जो जो चीजें बनी हुई है ना इसके अंदर, वो अगर वहां पे है तो हमें लाभ मिलेगा, ठीक है ना। जैसे उत्तर दिशा 0 डिग्री है, आपने देखा सामने, मान लीजिए ऐसे किया, सामने देखा और 0 डिग्री आया, तो 0 डिग्री में क्या हो सकता है, लिविंग रूम, ऑफिस, केस लॉकर, या अंडरग्राउंड टैंक भी हो सकता है, वाटर टैंक अंडरग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब आपका नॉर्थ सही है। अगर वहां पे किचन है, वहां पे टॉयलेट है, अब देखो ऑफिस नॉर्थ में भी है, ऑफिस साउथ ईस्ट में भी है, ऑफिस दोनों जगह हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि अगर आपका वहां पे किचन है, कोई टॉयलेट बाथरूम है, तो दिक्कत आती है। हाँ, स्टेयर केस भी हो जाता है नॉर्थ में, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जो दोनों में सम्मिलित है, हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ में अगर आपकी ये तीन चीजें हैं, तो आपका नॉर्थ 100% मेंटेन है, 100% मेंटेन है, आपको जुड़ा है। अब आपके घर में आपको दवाइयां नहीं लग रही है, बार बार बीमारियां हो रही है, इसका मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट 22 डिग्री, 22.5, जब आप मोबाइल में कंपास में घुमाओगे, आपको ऐसे घुमाते हुए जहां पे 22.5 पे रुक जाए ना, वहां पे आपको वाटर होना चाहिए, वाटर एलिमेंट होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए। अगर ये नहीं है, किचन है, बाथरूम है, तो आप हमेशा दवाइयों में उलझे हुए रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी डाउन ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखनी है। इसी तरह से आपको घुमाते हुए आना है 90 डिग्री ईस्ट। मान लीजिए ऐसे सारा सारा एक एक चीज पे अपन समय नहीं लगाएंगे, है ना, क्यों नहीं भी करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन भी है। तो जैसे हम जो है 90 डिग्री ईस्ट पे आते हैं, तो हमारे लिविंग रूम होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। आप देखते हो ना, अमीर लोगों के घर जाते हो, रईस लोगों के, बड़े पॉलिटिशियन के, नेताओं के घर जाते हो, या कोई फिल्म स्टार के, तो गेट के बाहर गमले रखे होते हैं, उन गमलों में ग्रीनरी, पौधे रखे होते हैं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप भी अपने गेट के बाहर दोनों तरफ कुछ गमले रखते हो, तो आप अपने इष्ट को मजबूत करोगे। छोटा सा गार्डन हो सकता है, 5-6 गमलों का भी गार्डन हो। इसके लिए आपको ये जरूरत नहीं कि आपका कौन सा मुख्य दरवाजा है। हमारा मुख्य दरवाजा भी पूर्व दिशा को सम्मिलित जो है वो दिखाता है। अब ये आपके मन में आ गया कि यार मेरा तो जो है वो साउथ फेसिंग दरवाजा है, तो मैं क्या रख सकता हूँ, दरवाजा साउथ फेसिंग है आपका, लेकिन आपका जो दरवाजा है ना, वो उसको पूर्व माना गया है। मतलब दरवाजे को, दरवाजे के ऊपर पूर्व के देवता माने जाते हैं, देवता प्रधान है इसलिए, ठीक है ना। तो आप वहां पे मुख्य द्वार के सामने रख सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उससे फायदा मिलता है।
हो सकता है लाल पुष्प के पौधे लगाए तो और भी अच्छा होता है ना। तो ये ईस्ट में अगर ऐसा है तो लाभ मिलेगा। अब ऐसे ही आपने मोबाइल घुमाया और देखा यार मैं जो है वो आग्नेय कोना देखता हूँ, तो आपने घुमाया 135 आया, तो 135 के ऊपर जो है आपने देखा कि यार 135 पे मेरा तो यार यहाँ पे तो टॉयलेट बाथरूम है, ओह दोष है। तो उसका उपाय आपको करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये चीजें हमको करनी है। अब ये हम कैसे सीख सकते हैं, इसी प्रकार आप क्या करें, सारी दिशाएं देखें और कौन सी दिशा में क्या है वो देखें। अब जैसे 225 डिग्री है, वहां पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट है तो गलत है, पानी है तो गलत है, पूजा घर है तो गलत है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो भी गलत है भाई, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, ये अशुभ है। तो आपने ये चीज देखी, आपको समझ में आया, ठीक है ना। इस तरह से आप एनालिसिस करिए अपने घर का पूरा। जब आप इस तरह से एनालिसिस करोगे 100% रिजल्ट आए, तो इससे आप परफेक्ट वास्तुशास्त्री बन जाते हैं, ठीक है ना। इससे आप क्या बन जाते हैं, परफेक्ट वास्तुशास्त्री बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अपने पास क्या है, सॉफ्टवेयर भी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो, आप अगर मान लीजिए सीखते हो, शुरू में सीखते हो ना, तो ये एक सॉफ्टवेयर है स्वीट होम 3D, जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है, लैपटॉप में चलता है, ठीक है ना। तो उस पे अपन क्या है, सीखने के पर्पज के लिए हम इसके अंदर है ना, एक सेकंड इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग जब मैसेज करते हैं ना या हैंडराइज करते हैं ना पहले, तो प्लीज इस क्लास को कंप्लीट होने दीजिए, जल्दी हैंडराइज मत करो। तो क्या होता है, एक पॉपअप नीचे आ जाता है, अब उस पॉपअप जो आ जाता है ना, वो फिर क्या है कि जाता नहीं है फिर। हाँ अब ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये आपका दीवार है, तो इस पे आप क्या है, नक्शा भी ड्रॉ कर सकते हो सीखने के पर्पज से। तो हम आपको ये भी सिखाएंगे, मतलब प्रॉपर गाइडेंस, मतलब उस जीरो से लेवल की नहीं है, लेकिन हम आपको वो चीज सिखाएंगे जिसे आपको एक नक्शा बनाना है, पीपीटी बना के कैसे उसको यूज करना है। ऐसे नक्शा बना लिया आइडिया से, इधर ये है, ऐसा नक्शा बना लिया, मान लीजिए बढ़ा हुआ है, एक कोना कटा हुआ है, एक आइडिया से नक्शा बना लिया, ठीक है ना। कैसे हम इसके अंदर बेडरूम बनाएंगे, कैसे इसके अंदर कमरे बनाएंगे, तो और उसको कितना डिग्री घुमाना है, मान लीजिए आपका घर घुमा हुआ है, ठीक है ना, इसमें जैसे कमरा बनाना है कितने बाय कितने का है, तो ये सब चीजें अपन क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाएंगे। अब मान लीजिए आपका घुमा हुआ है, ठीक है ना, या आपने कह दिया भाई मेरा तो जो है वो नॉर्थ जो है मान लीजिए 10 डिग्री घुमा हुआ है, तो 10 डाल दिया, ओके कर दिया। ये देखो नॉर्थ घूम गया है ना, घूम गया ना। तो ये आपको क्या होगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप अगर नक्शा बना के किसी को देते हो, मान लीजिए अपने लेवल पे रखते हो, ये प्रोफेशनल नक्शे का टूल नहीं है, प्लीज आपको बता देता हूँ। ये क्या है कि अपने लिए सीखने के पर्पज के, सीखने के पर्पज के लिए है। तो आपको इस टूल के द्वारा आप अपने लिए छोटे मोटे नक्शे बना सकते हो और उसका लाभ ले सकते हो। या कहीं पे मान लीजिए आप किसी फार्म हाउस में गए, बड़ा है, गोडाउन में गए, तो हाँ तो आप एक छोटा सा नक्शा बनाएं, उसको ग्रिड करें। कैसे करेंगे ग्रिड, या तो आप वास्तु चक्र से कर सकते हैं, आपके पास ऐसा वास्तु चक्र आता ना, इसको प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा वास्तु चक्र, इस तरह का वास्तु चक्र आता है, इससे आप ग्रिड कर सकते हैं। नहीं तो अपने पास एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, उससे आप प्रॉपर ग्रिड कर सकते हो, जैसे ये है, ये सॉफ्टवेयर है। या आप कितनी भी दिशाएं हैं, 16 दिशाएं, 45 देवता, 32 देवता, सब कुछ, ठीक है ना। तो ये सारे जोन है, जैसे हमने 16 दिशाएं करनी है, आज की डेट में हम 16 दिशाओं का वास्तु करते हैं, ठीक है ना। ये 16 दिशाओं का अनुकूल। अब ये 15 डिग्री घुमा हुआ है, मान लीजिए कि आपने कह दिया मेरा तो नॉर्थ, किसी का साउथ नॉर्थ कुछ भी घुमा हो सकता है, आपने कह दिया मेरा तो जो है वो ईस्ट जो है 20 डिग्री घुमा हुआ है, तो अपन यहाँ पे 70 डालेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड ये टाइम लेगा, ये आ गया। तो ईस्ट आपका ऊपर था, इधर आ गया, 70 डालना है ना हमने, ईस्ट 90 होता है, 70 डिग्री है, इसका मतलब ऊपर, इसको इधर घुमा दिया। तो ये जो आपको कैलकुलेशन है हम सिखाएंगे, किस तरह से हमारा घर घुमा हुआ होता है। जैसे हम इसको घुमाते हैं तो अपने आप ये डिग्रियां घूमती है, ठीक है ना। ये देखो, इसको बड़ा कर दिया, देखना आप, अब ऊपर एसएससी आ गया। तो ये प्रॉपर टूल है जो आपको सिखाएगा कि आपको डिग्री कैसे घुमानी है, यानी कि आपका घर कितना घुमा हुआ है। हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति का घर प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि आप कई बार देखते हो ना कि हमारी गली स्टार्ट हुई, वो गली 20 फीट की थी, आगे जाके वो 35 हो गई, या फिर और फिर आगे गए तो वो जो है वो 15 की हो गई। तो भाई जब वो ऐसे सीधी चलती हुई ऐसे हुई है, तो ऐसे जब हुई है, यानी कि अगर वो
25 फीट से आगे जाके 35 फीट की हुई है, इसका मतलब क्या है, कोई प्लॉटिंग काटने में गड़बड़ हुई है। तो जब वो बड़ी हुई है तो इसका मतलब कुछ घर जो है वो थोड़े टेढ़े हो गए होंगे। जैसे आप देखते हो ना, कई बिल्डिंग होती है, जैसे आप डीएलएफ की गुड़गांव में बिल्डिंग देखो, एक बिल्डिंग खड़ी है ऐसे, इसके पास दूसरी बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी खड़ी है। भाई टेढ़ी खड़ी है इसका मतलब उसकी ने रोटेशन कर ली ना, तो उसके प्रकार उसकी डिग्री घर की घूम गई। तो मुख्य दरवाजे से डिग्री लेनी है, वो कैलकुलेशन अलग पार्ट होता है, वो करेंगे। तो अपने पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, ये आपको सारे के सारे दरवाजे, सारी दिशाएं, सब कुछ निकाल के देता है, ठीक है ना। जैसे आपके 32 एंट्रेंस प्रॉपर निकाल के देगा, ये आपका E4 E3 सबको निकाल के, ठीक है ना। कौन सा डायरेक्शन का कौन सा कलर होता है वो सब निकाल के देगा, ब्रह्म नाभि भी निकाल के देता है, ब्रह्म स्थान ये है, ये पॉइंट है। और इसी सॉफ्टवेयर का एक खासियत क्या है, मान लीजिए अगर आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है केंद्र, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आवाज नहीं मैडम, तो ये जो है तो ये जो बढ़ा हुआ है तो ये अपने आप बढ़ेगा, देखो। अब आप एक चीज देखना, सेंटर पॉइंट अभी आपने क्या लिया, मान लीजिए ये कोना किसी का बढ़ा हुआ है, तो हम उसको ग्रेडिंग करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसका सेंटर पॉइंट प्रॉपर नहीं निकाल सकते। अभी आप देख रहे हो ये बढ़ा, मैंने कोना बढ़ाया, ठीक है ना, ये जैसे मैंने इधर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है वो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना उसके ऊपर, ठीक है ना, सॉरी कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर, थोड़ा सा कंप्यूटर के हार्डवेयर की जो स्पीड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ठीक है, मान लीजिए आपका इस तरह का एल टाइप का शेप का मकान है, तो आपने देखा ये आपका ये सेफ है, तो आपने देखा कि ये सेंटर पॉइंट 23.9 और 29.4 पे आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर पॉइंट कैसे निकलता है, हमारा जो प्लॉट होता है, मान लीजिए हमारे पास जो प्लॉट है 30 बाई 30 है, तो इसका मतलब उसका सेंटर कहाँ होगा, 15 होगा, क्योंकि 15 इधर और 15 इधर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब आपका क्या होता है, ऐसे प्लॉटों का तो हम आराम से निकाल लेते हैं। अब ऐसे प्लॉट आ जाएंगे, कैसे करेंगे, होते ही हैं ऐसे एल शेप के मकान। और आजकल तो ये है, लोग डिमांड करके कॉर्नर फ्लैट, एल टाइप के फ्लैट मांगते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, एक हिस्सा बड़ा मिलता है, चौड़ा, बहुत फायदा मिलता है ना, दिखने में लाभ है, वैसे बेकार है वो। तो ऐसे फ्लैट का, अब इसमें आपने देखा सेंटर पॉइंट 23 पे है, जैसे ही हम इसको वापस सीधा करेंगे, मान लीजिए सेंटर पॉइंट अपने आप सेट हो जाएगा, ये देखना, पहले 23 पे था ना, 23.29 पे था, इधर 20-25 आ गया ना, क्योंकि 50 बाई 40 का है, तो 20 बाई 25 का है। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसको प्रॉपर ग्रीडिंग करेंगे। आप कहीं पे गए, आपने देखा शोरूम है 70 बाई 40 का, कैसे ग्रेडिंग करेंगे, तो आप इसमें सीधा का सीधा, जैसे कि 70 बाई 40 है, आप इसको क्या करेंगे, अपने मोबाइल में डाल लेंगे, जैसे मैंने 70 डाला, 70 बाई 40 हो गया, मान लीजिए बड़ा शोरूम है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, और आपको लेंथ, ठीक है, ये अब ये जो लेंथ आ रही है, ठीक है ना, एक सेकेंड, वो सरल तरीके से समझाता हूँ, 8 दिशाओं की लेंथ बता देता हूँ, ठीक है ना, या 16 की बताता हूँ, देखो 16 की, नेम ये लेंथ, ठीक है। तो इसके ये जॉन आ गए, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी किसी को आपने कहना है कि भाई आप जो है टॉयलेट बना दीजिए, है ना, आपने इतनी बड़ी प्लॉट देखा कि टॉयलेट बना दिए, अब आपको पता है कि टॉयलेट जो है वो अगर पूरब में बनाना है तो ईएससी में बनता है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बनता है, ठीक है। तो आप कहोगे यार ये साउथ ईएससी है, तो उसको याद नहीं रहेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, आपको प्रॉपर लेंथ देगा, यानी कि आपको क्या करेगा, यहां से गिनना है, देखो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से 40, इसको जीरो मानो, यहाँ से 26 डिग्री तक ये पॉइंट, और 26 से लेके 34 तक, तो कितनी हुई, 4 और 4 8 फीट, ये 8 फीट की जगह है, यानी इससे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे जाना है और यहां से गिनना है, ठीक है, यहां से गिनना है, और यहाँ पे गिनते हुए बताना है कि यहाँ से गिनना मतलब आपके पास अगर लेंथ नापने वाला है, मीटर है, मीटर है, नहीं तो आपके पास जो फीता होता है उससे नापिए, मेजरिंग टेप,
है ना। आजकल अपन जो है वो यूज करते हैं बोस कंपनी वाला लेजर वाला, वो झट से बता देता है। तो आपको यहाँ पे जाके और यहाँ से 26 तो एक निशान लगा देना भाई, ये 26 का हो गया, 26 लिख देना। फिर आगे जाके 34 ये हो गया आपका 34, यानी कि ये 8 फीट के भीतर जो है आप अपना टॉयलेट बाथरूम बना लीजिए। प्रॉपर आपने बता दिया कि ये जगह है, यानी इतने फिट के ऊपर। आपको फिर उसकी ग्रेडिंग की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये कहोगे 54 से लेके ये एंड तक 70 तक, तो आप कहोगे ये नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि यहाँ तक भी नॉर्थ ईस्ट, 70 से थोड़ा आगे भी। तो 54 तो आप यहाँ से कनेक्ट कर लो। तो आपको लेंथ बताता है, आपको विड्थ भी बताता है। जैसे ये विड्थ है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो 6 64, ठीक है ना। है ना, तो यहाँ पे 6.4 तक जो है वो क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो इस दिशा में ये 6 फुट तक नॉर्थ वेस्ट है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होता है टेक्निकली आ जाता है, अपन इस पे समय नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने ये सॉफ्टवेयर में आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन था ना, ये हमारा जो है वो एक प्रॉपर प्री सेशन था, जिसके द्वारा आपने वास्तु के 4 दिशाओं के मेन टिप्स समझे, प्लस आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, रेमेडीज को कैसे यूज करना है वो बताया, कि सिर्फ पट्टियां, सिर्फ ये जो चीजें हैं इन पे काम नहीं होगा, इन पे तो काम होगा, जो प्रॉपर जो चीजें है ना उस पे भी काम कर। प्लस हम जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा एक टेम्पररी सॉफ्टवेयर प्लस एक ऐसा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, डिग्रियां कैसे देखनी है, सब चीजों में, और आप अपने घर का भी एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर जो है शेड्यूल्ड के साथ हम एक कार्य कर रहे हैं। उसके बारे में जो बाकी जो जानकारी है वो आपको निहाल जी प्रोवाइड करेंगे। निहाल जी, बाकी चीजों के बारे में आप बताइए सर। बिल्कुल। थैंक यू वेरी हाँ। मच नरेंद्र सर। तो आप हाँ जी। सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या वास्तु होता क्या है, डायरेक्शंस का कितना इम्पोर्टेंस है, और सबसे बड़ा चीज, रेमेडी करने से पहले उसका डायग्नोसिस करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सिर्फ रेमेडी पे फोकस कर रहे हैं और आपका डायग्नोसिस ही गलत है, उस रेमेडी का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और हो सकता है आप बैलेंस करने के जगह अपने घर में इम्बैलेंस क्रिएट कर ले। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको एक साइंस की तरह समझना। इसको किसी ऐसे ही किसी विषय की तरह मत समझिए, इट इज अ साइंस। ये एक विज्ञान है। और विज्ञान को टेक्निकली ध्यान से एनालिसिस के साथ जब आप करेंगे तो ही आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो 100% करेक्ट होगा, एरर फ्री होगा। और तब जाके आप इस रियल साइंस का रियल बेनिफिट ले पाएंगे। इससे पहले आप इस कोर्स के कोर्स कंटेंट को देखें, जो जो कि हम आपको थोड़े समय में दिखाने वाले हैं। सबसे पहला चीज, अभी आप देख रहे हैं कि आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप में आज के इस कोर्स का सारा डिटेल्स, हमारा डिटेल्स, नरेंद्र सर का प्रोफाइल, पेमेंट डिटेल्स, और आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, और भी बहुत कुछ आने वाला है। हाँ, अगर आप प्रीवियस किसी वास्तु के 2 ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो फिर से आपको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे ग्रुप्स सेम ही है। अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं है, मतलब डायरेक्टली हो सकता है आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या व्हाट्सएप से या हमारा स्टेटस देख के या हमारे वेबसाइट से, कहीं से भी डायरेक्टली अगर आप आज के इस जूम लिंक को क्लिक करके आ गए हैं और आप वास्तु के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो प्लीज अभी तुरंत इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, सारा डिटेल्स आपको मिलने वाला है। तो एक बार फिर से सेकेंड टाइम भी आपके रेस्पेक्टिव जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ गया है। अब इससे पहले हम Q&A की तरफ बढ़े, अभी कहीं मत जाइएगा। अभी हैंड रेस करने का भी कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी हैंड रेस मत कीजिए, जब आपको बोला जाएगा तब आप अपने हैंड को रेस कीजिएगा। क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं क्या, ठीक है कोर्स के बारे में तो आप जान गए, पर आप क्या सीखेंगे हम आपको वो भी डे वाइज दिखाएंगे। और साथ साथ में Q&A के बाद एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद
₹5000 का कैश प्राइज के लिए लक्की ड्रॉ भी करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, बने रहिए, और भी बहुत सारा बोनस अनाउंसमेंट होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, यहीं पे रहिए। तो नरेंद्र सर, अगर आप रेडी है तो एक बार ये वास्तु कोर्स जो हम शुरू करने वाले हैं 22 अप्रैल से, इसका कोर्स कंटेंट डे वाइज हमारे सदस्यों को दिखाइए, ताकि उनको पता तो चले क्या वो क्या क्या चीज सीख रहे हैं और कितना गहराई से, कितना डीप वे में सीखने वाले हैं। जरूर, धन्यवाद निहाल जी। देखिए, हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। ये 17 दिन का हमारा एक पूरा का पूरा प्रॉपर पावर पैक जो है वो कोर्स रहेगा। ठीक है ना। पावर पैक क्यों बोल रहा हूँ कि ये कोर्स वैसा नहीं है जो थ्योरेटिकल चलेगा, और थ्योरेटिकल चलने के बाद जो है ओनली फॉर ये होगा कि हाँ भाई आपको सिखा दिया है, ये लो सर्टिफिकेट, ये काम हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 दिन हम आपको सिखाएंगे थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, अपने जो स्टूडेंट है उनके ऊपर, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट है उनके चार्ट के ऊपर। ये नहीं है कि मैं अपने घर से लेके आऊँ। जैसे मैंने आज आपको एक टिप्स बताई, आज मैंने आपकी बात एक शेयर की कि मैं आज यहाँ गया यहाँ गया। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये झूठ ही बोल रहा होगा, हो सकता हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जब आपके सहपाठी स्टूडेंट, उनका नक्शा आएगा और उनसे आप और उनका नक्शा क्लास में करेंगे। जैसे मान लीजिए कल हमने जो है किचन किया, परसों हम हाउस करेंगे, दरवाजे करेंगे, तो आपके सहपाठी यानी कि आपके साथ में पढ़ रहे स्टूडेंटों का करेंगे। तो आपको ये प्रॉपर विश्वास होगा कि हाँ यार ये सही है। और उससे वो प्रॉब्लम देखेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम है क्या, वो कहेगा हाँ। कितने टाइम से है, इस तरह से है। तो और अगर हम ये नहीं कि हम उसको बना रहे हैं, उससे आप फोन करके पूछ सकते हो, आपके पास उसका नंबर होगा, चाहे तो आप नंबर ले लीजिए। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो आपको सीखने को मिला। प्लस इतना ही नहीं है कि 15 दिन आपने पढ़ा, पूरा प्रैक्टिकल पढ़ा, छोटी मोटी थ्योरी के साथ, उसके बाद उस प्रैक्टिकल को करने के लिए 2 दिन का लाइव साइट विजिट देते हैं। यानी कि आपको ऐसी लोकेशन पे मैं लेके जाऊंगा जिसपे वास्तु करने होंगे हमको हमको मिलके सबको। जैसे कि इस बार आपको मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको नियाल जी भेजेंगे कुछ पिक्चरें, जिसमें हमने जो है वो आपके यहाँ पे दिल्ली में कई बार जो है वास्तु क्लासें की है, जिसमें 20, 25, 15, मतलब इतने लोग आते हैं। कई बार मेंटेन होना मुश्किल हो जाता है, तो उस हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। तो इतने लोगों के साथ हम वास्तु का लाइव क्लास करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमने सिखाया आपको 15 दिन में, उसको आओ और इस घर के ऊपर, इस फैक्ट्री के ऊपर, इस दुकान के ऊपर फलित करके देखो। नहीं होता है तो आप हमें पकड़ लो कि आपने ये चीज सिखाई नहीं, आपने हमें बताया नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 2 दिन का साइड विजिट हमने लास्ट की क्लासों में, लास्ट के जो कोर्स थे उसमें दिल्ली में कराया था, इस बार हम बॉम्बे में करवा रहे हैं, मुंबई में लिखा हुआ है। और ये जब लिखा हुआ आपको रिटर्न में मिलता है ना, इसकी वैल्यू। और साहिल जी जो SKTC है, उसने जो कह दिया ना, लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, कह दिया ना, वही आपको ऑन रिकॉर्ड आपको फाइनल हो गया। तो बॉम्बे में कराएंगे, लाइव साइड विजिट होगा। एक बार पहले भी किया था हमने, ठीक है ना, इस बार करा रहे हैं। तो आप सब लोग जो है, यानी कि आप में जो भी इच्छुक है या जो बॉम्बे का है, वो उस पे आइए, आके अपना दिमाग से उसको फलित करिए कि ये गुरुजी ये कैसे हुआ, आपने ऐसे बताया था, ऐसे कैसे होगा। आपको कंपास से सब कुछ एनालिसिस करके दिखाऊंगा, वहां पे मैं अवेलेबल रहूंगा। और ये अगर आप वीडियोस या ये ऐसे कोई टिप्स देखना चाहते हो ना, तो आप निहाल जी को बोलेंगे, या ग्रुप में निहाल जी छोटे मोटे ऐसे वीडियोस आपको देंगे, जिससे आपको ये मिलेगा कि हाँ इन्होंने काम किया है। ठीक है ना, प्रॉपर हमने उस पर काम किया है। तो ये हमारा लाइव साइड विजिट होता है, हर कोई नहीं करवाता, क्योंकि उनके पास ना तो इतना समय होता है, इसमें खर्चा आता है, प्लस डर भी होता है कि यार कुछ स्टूडेंट ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे, या वहां पे नहीं होगा तो क्या होगा। हम नहीं डरते, क्योंकि हमने तो काम किया ना, हम क्यों डरेंगे, समझिए। तो ये, और इसकी आपको अगर कोई लोग नहीं जा पाता है, मान लीजिए हम दिल्ली से हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको लाइव वहां का वहां लाइव आपको जो है वो वीडियो मतलब जूम क्लास मिलेगा। तो आप खुद भी वहां पे एनालिसिस करके देख सकते हो, हाँ गुरुजी जो है आप ये चीज बता रहे हो, यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है। और हम वहां पे आपको रिप्लाई करते हैं ऑन द स्पॉट, कि आप ये देखिए कैमरे से सब कुछ, वो कैमरे से डायरेक्ट चलता रहता है, वो हमारा एक ट्रांसमिशन होता है, वो हमको हमारी टेक्निकली स्टाफ को आता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये तो है हमारा एक स्पेशल चीज जो कोई नहीं कराता, हम कराते हैं लाइव साइट विजिट के साथ, कि 15 दिन आपको पढ़ने के बाद आपको प्रूफ भी देना है हमको
हाँ, आप 15 दिन पढ़ते नहीं हो तो फिर क्या करोगे? अगर आपने आज हमारे साथ 15 दिन की क्लास कर ली तो आपको वो पूरा का पूरा अनुभव प्रूफ करवाएंगे कि देखो भाई, तुमने जो पढ़ा है ना वो यहाँ पे फलित हो रहा है। एक भी चीज आपके कोर्स से बाहर नहीं है। अब आप प्रोफेशनल हिट हो गए हो। अब आप बाहर जाओ, लाइव काम करो, खूब पैसे कमाओ, मौज करो। ये नहीं है कि आप घर पे बैठे रहो, ये कर लिया, नोट्स बना लो और नोट्स बना के अपनी रेक में लगा लो, हाँ हमने यहाँ से ये कर लिया। अरे वो काम नहीं है हमारा। हमारा काम है प्रॉपर आपको एक्सपर्ट होना, जीरो से हीरो, ये काम। अब हम इस शेड्यूल में करेंगे क्या? देखो, हमारा ये दो पार्ट में है, रेजिडेंशियल और आपका आपका जो है वो इंडस्ट्रियल। तो 9 दिन पहले से, एक डे 1 से लेके डे 9 तक रेजिडेंशियल वास्तु। क्या होगा रेजिडेंशियल वास्तु में? फंडामेंटल यानी फाउंडेशन ऑफ एडवांस रेजिडेंशियल वास्तु, एडवांस, बच्चों वाले काम नहीं, एडवांस साइंटिफिक वास्तु। और एक चीज और, जो लोग 0 डिग्री से है ना कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूं, ज्वाइन करिए। क्योंकि आपको अपना समय देना है। हो सकता है आपको आधे घंटा बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, यानी कि आधे घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा अनुभव है और मेरे पे विश्वास है, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास है। ठीक है ना? इसलिए तो साइंटिफिक वास्तु यानी अंडरस्टैंडिंग 5 एलिमेंट, जो आज मैंने एलिमेंट बताया ना, ये पांचों एलिमेंट, उनके क्या नियम है। अगर कोई एलिमेंट रिवर्स हो रहा है, कोई एलिमेंट आगे बढ़ रहा है, भाई क्या करेगा, वो चीजें आपको बताऊंगा। दूसरा, 16 वास्तु जोन और इनके सिग्निफिकेंट्स, प्रॉपर लेआउट, 100%, वास्तु पुरुष मंडल और उनके एप्लीकेशन, और पांचों के पांचों जो एलिमेंट है उनको हम कैसे बनाएंगे। कोई एलिमेंट ही नहीं है। आग ने कोना खराब हो रखा है, यानी खाली है, मतलब ना तो वहां पे किचन है ना बेडरूम है, आपने वहां पे ऐसे ही कर दिया, यानी कि एक तरह से लिविंग रूम टाइप का बना दिया। अरे भाई, अग्नि कहाँ गई? कहाँ से लाओगे अग्नि? तो कैसे क्रिएशन करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उस क्रिएशन आपने कर दिया, उस क्रिएशन को और ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे, यानी उसको प्रॉपर लेवल पे कैसे लेके आएंगे, वो चीज आपको मैं सिखाऊंगा। प्लस ओरा स्कैनर, उससे भी सीखेंगे, एनर्जी को चेक करवा दूंगा वहां पे कि आपने जो ये उपाय किया ना उसको चेक करो, हुआ कि नहीं हुआ। हो रहा है इसके अंदर वो भी, ठीक है, वो अभी इसमें आएगा, अभी बीच में आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये चीज। उसके बाद आपके ब्रह्म स्थान यानी कि सेंट्रल पॉइंट, ब्रह्म नाभि, उसको कैसे एनर्जेटिक करना है, कैसे क्रिस्टल डालने हैं, वो सब। दूसरा दिन, सॉफ्टवेयर कैसे सेटअप करना है, ओरिएंटेशन यानी कि आपका घर टेढ़ा है, इधर है, एक कोना कटा हुआ है, कैसे क्या करना है, सब वो सॉफ्टवेयर के डिजाइन, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं वो सब बताऊंगा। उसमें 16 जोन, 32 पद कैसे बनाएंगे वो सब। मैप को एक्यूरेट करना, कि आपने डिग्री निकाल ली कैसे एक्यूरेट करोगे, वो सब बताऊंगा। आपको 32 जो दरवाजे हैं, 32 एंट्रेंस, कौन सी एंट्रेंस बढ़िया है। ये नहीं है कि N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4, ये काम नहीं है। इतना सा वास्तु नहीं है। अगर आप इस तरह से ढूंढोगे ना, तो आप एक, अगर किसी सोसाइटी में एक बिल्डिंग में जाओगे ना, तो उसको आपको N3 N4 या फिर E3 E4 वाले, अगर 20 फ्लैट है तो दो मिलेंगे। तो मान, बाकी 18 बेचारे क्या रोते फिर रहे हैं? सब मजे कर रहे हैं। कुछ लोग सरवाइव भी कर रहे हैं, दिक्कतें भी हो रही है, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन भाई इतने बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं, मजे ही कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के फ्लैट है। आपने देखा वो गुड़गांव में करोड़ों रुपए में बिके हैं, करोड़ों रुपए में, है ना, तो इसलिए। और दूसरा, कि आपका जो है वो कौन सी एंट्रेंस बढ़िया है, कौन सी घटिया है, बुरी है ना, यानी कि किताबी बातें प्लस अनुभव से भी, ठीक है, ये चीजें आपको पकड़ना है। तो ये सब मेजरिंग करेंगे, करेक्ट करेंगे, मतलब ये माने कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, आपको जो मैं बता रहा हूँ इसमें हम रेमेडीज करेंगे, करेक्ट करेंगे, जॉन को बैलेंसिंग करेंगे, और गूगल अर्थ उसके द्वारा एक्यूरेट डायगनल असेसमेंट करेंगे, यानी कि कौन सी दिशा आपकी एक्यूरेट है गूगल अर्थ के द्वारा। जैसे कोई खेत है, प्लॉट है, उसको भी अपन यूज कैसे करते हैं, ठीक है। रूम वाइज वास्तु, कौन सा कमरा कहाँ होना चाहिए, किस रूम में वास्तु कैसा होना चाहिए, वो बताएंगे। चिल्ड्रन, मास्टर, लिविंग, सब कुछ। टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, क्या क्या उनमें करेक्शन कर सकते हैं, मिरर कहाँ है, कौन सी जगह मिरर बढ़ाते हैं, कौन सी जगह घटाते हैं, कौन सी एनर्जी फ्लो करती है। आपने सुना होगा साउथ वेस्ट में मिरर नहीं लगता। मैं साउथ वेस्ट में मिरर लगा के उपाय कर सकता हूँ, एक एक ऐसा उपाय जो कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई नहीं, मतलब
ऐसा दोष होता है जो बड़ा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन मैंने कई जगहों पे साउथ वेस्ट में भी मिरर लगा के उपाय करवाया है। कैसे करवाया वो भी आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब ये नहीं कर रहा कि मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, आपको मैं समझाऊंगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो बात। कोई भी ऐसा नहीं है कि तुक्का है, ये साइंस है। रिसर्च करोगे आएगा रिजल्ट। मैंने इसमें 10 साल लगाए रिसर्च करते हुए, इसीलिए। ठीक है ना। इसलिए रेक्टिफाइंग करना, ये सब चीजें, रूम वाइज डिजाइन करना, वास्तु, यानी रूम कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, पानी के टंकी कहाँ है, बालकनियां कहाँ है, अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ है, ये सब। फ्लैट फ्लैट जो है, अपार्टमेंट है, उनको कैसे मॉडर्न वास्तु से, कट आ गया, कॉर्नर आ गया, साफट आ गई, बालकनी आ गई, आपका एक कोना लिफ्ट की वजह से कट गया, अरे कैसे करेंगे। शेयरिंग वॉल्स, कि इस दीवार पे ही टॉयलेट है, इसके आगे जो किचन आ रहा है, भाई कैसे होगा। मन में इतने सारे प्रश्न है, कैसे होगा। कॉपर स्ट्रिप, रेड घोड़े कहाँ लगाने हैं, हाथी कहाँ लगाने हैं, स्ट्रिपें, हेलिक्स, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना। रत्नों का अध्याय, बहुत सारे लोग रत्नों के बारे में जानते नहीं, जेमस्टोन की कौन सी दिशा में कौन से जेमस्टोन रत्न डलते हैं, दरवाजे पे कौन से क्रिस्टल लगते हैं, सब सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है ना। ये आपको नई नई चीजें बताऊंगा जो आपको रिजल्ट देगी। ठीक है। प्रॉपर स्वास्तिक सिंबल कैसे बनाते हैं, कौन सा मंत्र है, क्या है, ये सब चीजें आपको मैं इसमें सारा सिखाऊंगा। इंटीरियर, आज के जमाने में इंटीरियर इंटीरियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंटीरियर वाले गड़बड़ भी करते हैं, तो अपन उसको कैसे कलर बताना है, किस तरह का डाउन करना है। अगर उसने डार्क कलर कर दिया, बहुत अच्छा सुंदरता लग रही है, तो उस डाउन इस उस कलर को हम ना हटा के उस पर क्या उपाय करें, वो सब अलाइनमेंट करना आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। कैसे लाफिंग बुद्धा रखना है, बाम्बू ट्री कहाँ लगाना है, क्या करना है, पिलर आ गया उसके नीचे सोना है कि नहीं सोना है, ये सब आपको बताऊंगा। दूसरा, स्ट्रेस, यानी कि आप देखते हो ना जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होती है, और स्कैनर से उसे चेक करना कि हमारे घर में कहाँ पे है। ठीक है ना। और स्कैनर को यूज करना कि यार वहां पे ये कमरा मान लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन यार मालिक को सूट नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरे बच्चे इस कमरे में आके क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों बच्चे पढ़ते नहीं है, जबकि लोग कहते हैं यार ये कमरा बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चों को वेस्ट में सुलाइए, WHW में सुलाइए, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे तो पढ़ते नहीं है। क्या कारण है। वो कोना जो है, वो कमरा जो है, उनको उनकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा है। जैसे मोबाइल में टावर नहीं आता है तो वो लोग कहते हैं यार हमारे तो आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, क्यों भाई, उसके तो आ रहा है, हमारे क्यों नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि वहां की एनर्जी, मतलब टावर का तो एक एग्जाम्पल दिया, प्लीज उसको मत लेना, एक एनर्जी। तो जियोपैथिक स्टेज हो रहा है इसके अंदर, आपको हो रहा है इसके अंदर भी मेरे पास है, तो उस हिसाब से मैं इसे चेक करना बताऊंगा, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ये चीजें हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो आपकी होगी, रेमेडीज भी आएगी सारी की सारी, वास्तु के सारे स्ट्रक्चर आएंगे कि कौन सा गौमुखी, शेरमुखी, एल शेप, आगे से डमरू के आकार का थोड़ा टेढ़ा हो गया, कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगा। हर वो रेमेडीज आएगी कहाँ पे क्या करना है। ठीक है ना। स्प्रिंग सब कुछ। ठीक है। दूसरा, कि इंडस्ट्रियल वास्तु, ये जो लिखा हुआ ना, रेड हॉर्स, पागवा मिरर लगाना है, क्रिस्टल, मेटल, स्पेसिफिक करेक्शन, एनर्जी पैंट्स, कलर, कॉपर स्ट्रिप, वास्तु, ये जो सारी स्ट्रिपें होती है, जैसे है ना, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, आपका जो है आयरन, एल्युमिनियम, सब तरह की स्ट्रिपें, वायर कौन से डालने हैं, कितने के डालने हैं, कहाँ पे डालने हैं, है ना, ये सब चीज। फिर आता है इंडस्ट्रियल वास्तु, जिसमें हमें इंडस्ट्री के अनुसार कैसे सेटअप करना है। ठीक है। कि हमें माल कहाँ रखना है, मार्केटिंग वाले कहाँ बैठाने हैं, अकाउंट्स वाले कहाँ बैठाने हैं, मालिक कहाँ बैठाने हैं, टॉयलेट बाथरूम कहाँ देना। आज हम जहाँ पे गए थे वहां पे एक बड़ा शोरूम था, तो उसने कहा यार टॉयलेट बाथरूम बनाना है, वो लोग वेस्ट में डाल रहे थे, मैंने कहा भाई नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा यार हमारा तो पूरा सेटअप है, मैंने कहा सेटअप भी खेल दो, हमको काम नहीं करना है यहाँ पे, हम अगर हम काम करेंगे तो हम तो ऐसे ही करेंगे। हमने कहा कि ये तो WNW में ही आएगा। उन्होंने कहा कोई उपाय, मैंने कहा कोई उपाय नहीं भाई, नया डाल रहे हो, कोई उपाय नहीं है, डाला हुआ होता तो मैं कुछ करता, मैं पहली बार में कोई उपाय नहीं करूंगा भाई। तो उनको कहा, समझ में आ रहा है, मैंने कहा देखो, फात में आपको गई इसका गुरुजी उपाय करो, पहले क्यों नहीं बताया, ये काम मेरे पास नहीं है। तो जो आज जो है ना वो प्रॉपर कर दो। तो ये चीज हमेशा याद रखो। मैं नहीं कहूंगा हटाना है, लेकिन आज हम जीरो पे है ना, तो जीरो से ही आपको सही कर दीजिए, बाद का कोई काम नहीं रखना है। तो इंडस्ट्रियल वास्तु, साइड प्लानिंग, दरवाजा कैसा होना चाहिए, रिसेप्शन वाले कहाँ बैठने चाहिए, डिस्प्ले कहाँ करना है, कच्चा माल कहाँ रखना है, पक्का माल कहाँ रखना है, सर्कुलेशन कैसे चलेगा,
टूल्स कैसे रखेंगे, मशीन को कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, ये सब। इसके बाद इंडस्ट्री की जो लेआउट है, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है ना, खेत होता है, इंडस्ट्री होती है, ये क्या होते हैं कि इसके क्या होता है, बड़ा एक आपके पास जगह होती है, उसमें एक साइड में लगी होती है, तो उस प्लांट को कैसे स्क्वायर शेप में लाना है, उस प्लांट में कोई दिक्कत है उसको कैसे करना है, क्वालिटी चेक। आप देखते हो यार, हम माल बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, लेकिन यार हमारा माल जाता है, रिटर्न क्यों आता है? हमारा माल जा रहा है, रिटर्न बहुत आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट, हमारा माल जो है वो वैल्यू नहीं बना रहा, हमारा माल जो है वो वैल्यू नहीं बना रहा। नॉर्थ ईस्ट, हमारा माल जो है उसकी लोग प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, जबकि इतना बढ़िया है भाई, और कम रेट में। ईस्ट खराब है, ये कैसे करेंगे? देखेंगे ना, प्रॉपर देखेंगे। हैवी मशीनरी कहाँ रखनी है, मोस्ट लोगों को ये भी नहीं पता होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कई बार मशीनें रखते हैं ना, तो उसको जमीन के अंदर भी डालना पड़ता है, तो कहाँ रखें, कितना गड्ढा खोदे, कहाँ खोदे, मशीनरी के लिए कहाँ गड्ढा खोदे। मोस्टली लोग गड्ढा जो है वो साउथ में नहीं खुदवाते, लेकिन मशीनों के लिए कितना लेवल का गड्ढा खोदा जा सकता है, किस तरह से उसको मेंटेन किया जा सकता है, ये बताएंगे, ठीक है ना। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अब इंडस्ट्री में कहाँ हो, ब्रह्म स्थानों कैसे में जो है बचाएं, इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, हर जगह मशीनें होती है, क्योंकि उनको एक एक जगह पॉइंट का यूज करना है। कौन सी मशीनें ब्रह्म स्थान में लगानी है? एक जगह तो एक व्यक्ति ने मशीन लगा रखी, लग रखी थी ब्रह्म स्थान में, वो 10 फीट नीचे गड्ढा होता था उसका। अब बताओ वो क्या करें, उसका लगा दी तो बेकार हो गया, वो काम बंद हो गया, क्योंकि होना ही था वो। तो ऐसी जगहों तो कैसे बचे, कैसे करें, हो गया तो क्या उपाय करें, है ना, ये सब आपको बताएंगे। तो इंडस्ट्रियल वास्तु, बाकी कमरा, बाकी किचन वहां पे है तो कैसा होगा, स्टाफ रूम कैसा होगा, कहाँ पे क्या होना है ना, टेम्पल, स्टाफ क्वार्टर, सब बताएंगे। तो ये सारा का सारा है, गवर्नमेंट टेंडर कैसे लेते हैं, लीगल कंप्लेंट्स, ये सब आएगा वास्तु के अंदर। और 16 और 17 दिन 2 प्रैक्टिकल साइड विजिट है बॉम्बे में, ठीक है ना। इसके लिए आप अपने कन्वेंस से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव होगा, आप अपने घर बैठे भी देख सकते हैं, दोपहर के समय होता है, एक दिन छुट्टी के दिन भी रखते हैं, संडे टाइप में बोल के, प्रॉपर काम होता है। और आप अगर जीरो लेवल से, शून्य लेवल से, मैं आपको एक चीज बताऊं, कई लोगों को प्रश्न होता है, गुरुजी मैंने पहली बार देखा है, कभी नहीं किया, आप बेफिक्र होकर ज्वाइन कर लीजिए, बेफिक्र होकर आपको लाभ मिलेगा। दूसरा एक पॉइंट क्या है कि आप अगर ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने घर का वास्तु का एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। और क्लास में मैं आपको बताता हूँ, आपको इसी क्लास में मौका मिलेगा, है ना, वो कब मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर आप तत्पर हैं तो आपको 2 से 3 से ज्यादा मौके भी मिलेंगे कि आप अपना नक्शे में कभी बेडरूम कराइए, कभी ब्रह्म स्थान कराइए, सब लोगों को हम देते हैं। और मैं कोई भी तरह से अपने अपने जो है ना डेटा उस पर नहीं काम करता, मैं स्टूडेंट के चार्ट पे काम करता हूँ 100%। तो इसीलिए आपको वो सारे मौके मिलेंगे, तो आप बेझिझक होके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की जो चीजें हैं वो निहाल जी आपको बताएंगे, निहाल जी बता दीजिए सर। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली देख लिया, कितना डीप तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स क्या होता है, डायरेक्शंस क्या होता है, सोलर जोन्स के बारे में सीखेंगे। सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो लोग 10,000 15,000 में खरीदते हैं वो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास के साथ। साथ साथ में स्वीट होम 3D को यूज करना हम आपको बताएंगे। ऑब्वियसली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टूल है, पर इसका सिंपल यूसेज हम आपको मैप के लिए बताएंगे। शक्ति चक्र क्या होता है, इस बार तो रत्न अध्याय भी जोड़ा गया है, क्या वास्तु में रेमेडीज में हम लोग रत्नों का, क्रिस्टल्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। साथ साथ में हमने कलर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है वास्तु में, उसको भी डाला है इस बार। इंटीरियर कैसा होना चाहिए, मतलब हर वो चीज जो फ्लैट के लिए, अपार्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, शॉप के लिए, ऑफिस के लिए हो सकता है, वो इस कोर्स में बिल्कुल डिटेल में विद प्रैक्टिकल केस स्टडी आप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। और इस कोर्स का फीस है, आप सोच रहे होंगे कम से कम 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए तो होंगे ही, क्योंकि लोग 2 लाख 3 लाख तक का कोर्स करवाते हैं। और इसमें तो इंडस्ट्रियल है, सॉफ्टवेयर है, ऑफिस है, घर का वास्तु है, गूगल अर्थ सिखाएंगे। और साथ साथ में लाइव फेस टू फेस प्रैक्टिकल विजिट भी है मुंबई में। तो इसका फीस कितना होगा? इसका फीस है सिर्फ 2,500 रुपए।
₹2500। कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट सालों से इसी क्षेत्र में काम कर रहा है एंड वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग सबसे अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स विद बेस्ट फैकल्टी विच इज नरेंद्र गर्ग सर। और इंस्टीट्यूट के बारे में तो आप जानते ही है, जस्ट एक गूगल सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा मीडिया रिकॉग्निशंस, अवार्ड्स, रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस वगैरह वगैरह आपको आराम से गूगल में अवेलेबल होगा। और ये जो उपलब्धि है, ये रातों रात नहीं मिलता है, ये सालों का मेहनत, ट्रस्ट और आपके फेथ, लव, डेडिकेशन और सपोर्ट से मिलता है। तो यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल से, 22 अप्रैल जो कि मंगलवार है, रात को 9 बजे। और कोर्स का दिन रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रात को 9 बजे। हर सेशन 60 से 90 मिनट का होगा। उसके बाद हम लोग Q&A भी करेंगे, जैसे हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस मास्टर एडवांस्ड प्रैक्टिकल वास्तु कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपको हम देने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स वर्थ 50,000 से ज्यादा का, जिसमें सबसे जबरदस्त और सबसे शॉकिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है पर्सनल कंसल्टेशन, लाइव पर्सनल कंसल्टेशन कोर्स ट्रेनर नरेंद्र गर्ग सर के साथ, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा फ्री 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन, जिसका लोग 7,000, 10,000, 12,000 चार्ज करते हैं। इस कोर्स के साथ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, आपको लाइव बोनस सेशंस, लाइव मतलब जैसे हम इस वास्तु के कोर्स को जूम पे करने वाले हैं, वैसे ही हम इन सेशंस को, जिनके बारे में भी आप जानेंगे, उनको भी लाइव जूम पे करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। जिसमें पहला लाइव सेशन है 3 दिनों का लाइव जूम सेशन कुंडली दोष रिमूवल के ऊपर। हम वास्तु तो सीख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी चीज के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं 3 दिनों का लाइव सेशन कुंडली दोष रिमूवल के ऊपर। तो आप अपने कुंडली को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से जो प्लानिटरी दोष है, ब्लॉकेजेस है, उनको रिमूव करके सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लाइव जूम सेशन का बेनिफिट है 1 दिनों का बहुत ही पावरफुल लाइव जूम सेशन शंबाला गोल्डन कोर्स के ऊपर। ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग कोर्स होते हैं शंबाला कोर्स, जो आपके स्पिरिचुअल हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और इस सीक्रेट प्रैक्टिस के माध्यम से आप बहुत ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लाइव जूम बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है 2 दिनों का लाइव प्रैक्टिकल जूम सेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और उनके फलादेश के ऊपर। ये एक मास्टर वैदिक टेक्निक्स के माध्यम से आपको इन 2 दिनों का लाइव जूम सेशन करवाया जाएगा, जिसमें आप अपने चार्ट्स को, अपने हॉरोस्कोप को, अपने कुंडली को इंटरप्रेट कर सकते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी उसके माध्यम से कर सकते हैं। चौथा लाइव जूम बेनिफिट जो बहुत सारे कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट लोग काफी सारे मोटे रकम को देकर, पैसे देकर करते हैं, वो है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग, आपके NLP, आपके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये कोर्स है। और ये है 1 दिनों का लाइव जूम सेशन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अडेप्ट करवाएगा और आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा मेंटली भी, ताकि आप इन सारी चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए और आप अपने पावरफुल माइंड को 100% यूज करते हुए इन सारे चीजों को ग्रास्प कर पाए। इतना ही नहीं, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है आपके लिए, जिसमें है प्री रिकॉर्डेड जूम सेशंस। प्री रिकॉर्डेड क्या होता है? वैसा बैच जो पहले हो चुका है उसका रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त होता है और ये भी आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। जिसमें पहला है एंजल हीलिंग और एंजल कार्ड रीडिंग का 19 दिनों का वीडियो कोर्स बिल्कुल फ्री। दूसरा है
23 दिनों का लामा फेरा हीलिंग का कोर्स, बहुत ही पावरफुल हीलिंग मोडेलिटी है जिसमें 12 सिंबल्स यूज होते हैं। लामा फेरा हीलिंग का कोर्स 23 दिनों का, बिल्कुल फ्री, प्री रिकॉर्डेड। थर्ड बेनिफिट, रून्स मैजिक। रून्स जैसे टैरो होता है वैसे ही रून्स, रून्स मैजिक का 23 दिनों का कोर्स, 20 दिनों का कोर्स सॉरी, बिल्कुल फ्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 दिनों का पामिस्ट्री का, हस्तरेखा का जूम कोर्स, बिल्कुल फ्री। अगर आप इस पैकेज का कलेक्टिव कॉस्ट देखेंगे तो वो लाखों में चला जाता है, और मार्केट में तो आपको ये पैकेज मिलेगा ही नहीं। पर वी एट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी हमेशा देश को, सोसाइटी को, लोगों को और इस समाज को सर्व करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए में, ओनली 2500, बिल्कुल फ्री। पर लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इतने सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं, जिसमें सिर्फ 60 मिनट का समय बचा है। तो अभी तुरंत अपने रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए, जैसा बहुत लोग भेज चुके हैं। 2500 रुपए के पेमेंट स्क्रीनशॉट को हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और कल सुबह तक आपको रजिस्टर्ड पेड मेंबर्स का जो वास्तु का ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और इतना ही नहीं, अगर आप रात को 9 बजे नहीं आ पाते हैं, वैसे तो बहुत बढ़िया टाइम है ये सीखने के लिए, तो भी आपको हर क्लास का हर एक सेकंड का रिकॉर्डिंग मिलेगा विद लाइफ लॉन्ग एक्सेस। आप सुबह 5 बजे ऑन करके देखिए, दोपहर को 2 बजे देखिए, शाम को 4 बजे देखिए, कभी भी देखिए, वो रिकॉर्डिंग में और क्लास में कुछ फर्क नहीं होता है। पूरा क्लास आप एक फिंगर टिप पे, एक सिंगल क्लिक पे कभी भी फिर से देख सकते हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग एक्सेस। वी आर ISO 9001 2015। अब ये है क्या? ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन है जो हमारे इंस्टीट्यूट को प्राप्त है, एंड वी आर प्राउड टू से दैट हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ये सर्टिफिकेशन हमें मिला है। और हम जब आपको कोर्स कंप्लीशन में आपको जब सर्टिफिकेट देंगे वास्तु कोर्स कंप्लीशन का, तो हम इसको मेंशन करेंगे, वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दिस। और ये रिकॉग्निशन भी आपको हमारे सर्टिफिकेट में दिखेगा जो हम आपको देने वाले हैं। तो समझिए, जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा और आप किसी को भी दिखाएंगे तो कितना वैल्यू बढ़ जाएगा आपका, और आप कितने आसानी से इसको प्रोफेशनली और पर्सनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हर क्लास का, ईच एंड एवरी सेशन का PDF नोट्स, इंग्लिश में और हिंदी में सेपरेट, अलग अलग, हर क्लास का PDF नोट्स भी आपको दिया जाएगा। वी आर गिविंग एवरीथिंग जो पॉसिबल है आपको एक ट्रेंड वास्तु कंसल्टेंट बनाने के लिए। साथ साथ में ऑफलाइन व्हाट्सएप Q&A ग्रुप भी सपोर्ट के लिए लॉन्च होगा, और ऑनलाइन तो हम लोग जूम पे क्वेरी करेंगे ही। तो अब हमारे एंड से हमने कुछ नहीं छोड़ा है। अब अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको अपना मोबाइल या अपना डेस्कटॉप उठाना पड़ेगा, 2500 का स्क्रीनशॉट पेमेंट करके ग्रुप में भेजना है, और आज रात 12 बजे से पहले अगर आप जुड़ते हैं तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद ऑल कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, जिसका वैल्यूएशन 50,000 से भी ज्यादा है। और अभी साहिल जी आपको जूम पर Q&A करवाएंगे, जहां पे हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे, और उसी क्वेश्चन को लेंगे जो आज के सेशन से रिलेटेड है, क्योंकि वास्तु अपने आप में बहुत जी कुछ। काफी एक्चुअली लेट हो गया। आई थिंक सेशन काफी लंबा चला होगा, बिल्कुल, तो आई थिंक हम लोग बहुत कम क्वेरी ले पाएंगे आज। क्षमा चाहते हैं कि बहुत टाइम हो कोई गया। बात नहीं, एक दस क्वेरी मिनट का पर क्वेरी पर्सन ले क्वेरी सकते हैं हम करेंगे। लोग। बिल्कुल। 10 मिनट क्वेरी करेंगे जितने का होगा, और फिर हम लोग सर को विदा लेना है, सर को जाना भी है कहीं। तो स्मिता यादव जी। नमस्कार मैम। मैं SKTC से पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। सभी टीचर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं। मैंने नरेंद्र सर से भी 5-6 कोर्सेज किए हुए हैं, और ये जितना प्रॉमिस करते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं सब एक तो सर, और जितना प्रॉमिस करते हैं उससे बहुत ज़्यादा देते हैं। और मैंने इनके सारे प्रैक्टिकल्स भी अटेंड किए। लकीली मैं इस बार दिल्ली में भी थी, तो मैंने दिल्ली का भी अटेंड किया, और मैं मुंबई में रहती ही हूँ। तो मैं बाकी लोगों से कहना चाहती हूँ, पार्टिसिपेंट ने कोई पेड रिव्यू नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप यहाँ पर से सीख के जाएंगे, वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सर का टोटली जो भी पढ़ाते हैं टोटली एक्सपीरियंस बेस है। बुक्स में कुछ भी लिखा होगा, लेकिन जो वो एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ भी बताते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर से ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू सर, थैंक यू निहाल सर,
आपने मिलवाया इतने अच्छे टीचर्स से, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और देखिए, पिछला जो हमारा जो लाइव विजिट हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, क्योंकि वहां पे हमारे अधिकतर पार्टिसिपेंट है 35 से 40%। पर क्योंकि हम हर रिक्वेस्ट को सुनते हैं, तो इस बार दिल्ली को ये अपॉर्चुनिटी हम लोग नहीं दिए है और मुंबई को दिए है, क्योंकि मुंबई के पार्टिसिपेंट्स का भी रिक्वेस्ट था, सर सिर्फ दिल्ली ही क्यों, मुंबई क्यों नहीं। तो हम लोग इस बार लाइव प्रैक्टिकल विजिट मुंबई में कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां पे नहीं आ सकते हैं, उसका लाइव जूम स्ट्रीमिंग होने वाला है। घर बैठे आप उस साइट को, उस लोकेशन को, वहां पे जो हो रहा है उसको देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। पर अगर आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, जरूर आइए, प्रैक्टिकली कीजिए और इस डिवाइन ऑकल्ट साइंटिफिक वास्तु साइंस का आनंद लीजिए। तो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए क्षमा। थैंक यू एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। और 30 मिनट का जो समय बचा है उसको यूज कीजिए रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि पर्सनल कंसल्टेशन, इतना सारा लाइव जूम कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स और साथ साथ में प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो। एंड अ बिग थैंक यू टू राकेश जी एंड पायल जी फॉर टुडेज लकी ड्रॉ विनिंग। Thank you and a very, very good night from entire team of Sahil Kothari Training and Consultancy. Good night.